बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम रीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो कैसे आज हमने रीड करना है, न्यू नॉवल स्टार्ट करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आज का नॉवल स्टार्ट करते हैं। आज सुबह से मुर्तज़ा हाउस में बेपनाह हल्ला गुल्ला और शोरगुल था। ये कोई नई बात न थी इस हाउस की। अरसे दराज से यहाँ यही कुछ होता चला आ रहा था। छुट्टी का दिन इस हाउस के मकीनों ख़ुसूसन यंग पार्टी के लिए बेहद अनोखा और एक्साइटिंग होता था। एक्साइटमेंट से भरपूर होता था। अपने काम मुख्तलिफ़ किस्म के कामों और सरगर्मियों की बिना पर जहाँ पूरा हफ्ता मसरूफियत में गुजरता, वहीं छुट्टी के दिन को भरपूर जोशो खरोश से मनाकर हफ्ता भर की थकान इस एक दिन में उतारी जाती। तफरी, आउटिंग, पिकनिक, गेम्स, हल्ला गुल्ला, गोया इतवार का पूरा दिन तफरी से भरपूर गुजरता। सुबह सुबह नाश्ते से फारिग होते सारी यंग पार्टी बड़े से हालनुमा कमरे में सर जोड़े छुट्टी के दिन को हमेशा की तरह भरपूर तरीके से मनाने के सिलसिले में गुफ्तो शनीद में मसरूफ़ अपनी अपनी आराम के बारे में इज़हार ख्याल कर रही थी। झील पर चलते हैं, सोफे में धन से हदीद ने मशवरा दिया। ओ भाई, मरने का मूड तो अकेले जाइए, हमें कोई शौक़ नहीं थी ठंड में फ्रीज़ होने का। फाइक ने कुशन गोद में रखते हुए साफ इनकार किया तो बाकी सब ने भी तायदी अंदिये का मूड बन गया। तायद की फिदिया अंदिये का मूड बन गया। एक तो तेरी नाजुकी मेरी समझ से बाला तरह, पता नहीं तुझे आर्मी में रख किस बेवकूफ़ ने लिए। इतनी ठंड में लोग मरी जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, इनसे झील तक नहीं जाया जाता। हदीद ने भरपूर चोट की तो वो उछल पड़ा। ख़बरदार जो मेरी मर्दानगी को ललकारा। तो सामने बैठे हदीद को उंगली के इशारे से वार्न किया। क्या हुआ, थोड़ी सर्दी ज़्यादा लगती है? एकदम हंसमी सी सूरत बनाई तो सभी हंसने लगे। जानते थे हदीद को सर्दी से खुदा वास्ते का बैर था। हल्की सी ठंड भी इस शख्स की बर्दाश्त से बाहर थी, जब भी सारे इसकी कमज़ोरी पर चोट करते जिनमें हदीद सरफहरिस्त था। ठंड तो मुझे भी बड़ी लगती है, लेकिन अभी तक मुझे उस लेवल की ठंड लगना शुरू नहीं हुई। मुझे पता नहीं कि आजकल क्या हो रहा है कि शदीद पहले ठंड लगती है, फिर उसके बाद ही मुझे गर्मी लगना शुरू हो जाती है कंबल में। तो बस ज़िंदगी आजकल ना ऐसी चल रही है। ठीक ही तो कह रहा है फाइक, क्या पड़ी थी ठंड में बाहर जाने की? वैसे भी मामा और बाबा जान घर पर नहीं है, इनकी गैर मौजूदगी में बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए तमाम हजरात ये जहन नशीन कर लें कि जो भी प्रोग्राम तरतीब देना वो इंडोर हो तो अच्छा है, वरना पापा जान के गुस्से से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अनाफ ने इसे लताड़ते हुए साथ ही हालात की संगीनी से आगाह किया। शफीक मुर्तज़ा अपने दोस्त अहमद के बेटे की शादी के सिलसिले में लाहौर से बाहर थे। रहीला बेगम भी साथ में थी। इनकी गैर मौजूदगी में घर से बाहर किसी भी दूर अफ्तार मुकाम पर तफरीक का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। इसलिए संडे स्पेशल को मुर्तज़ा हाउस के अंदर रहकर स्पेशल बनाना था। हदीद को अपना झील तक जाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता महसूस नहीं हुआ था, तो फाइक के साथ साथ अनाफ को भी बुरी तरह घूरा। रॉबर्ट ज़ेम्पेक्स की मूवी चलेगी? फिल्मों के शौकीन दाइम ने अपने खूबसूरत ख्याल का इजहार किया। कमरे में मौजूद तीनों लड़कियों ने चीख कर भरपूर एहतजाज किया। ओ लल्ले, जानता भी है चीड़ी जितने दिल है इन लड़कियों के, मरी हुई छिपकली देख नहीं सकती तू? चला रॉबर्ट ज़ेम्पेक्स की मूवी दिखाने। भूल गया पिछली दफ़ा का वाक़या? ब्यूवुल्फ के दौरान कितना शोर डाला था। ब्यूवुल्फ के इन्होंने जब अंजलिना ने भाप वाले समंदर से मुंह बाहर निकाला तो कैसे चीखें निकली इन सब की। उल्टा डांट भी हमें पर खाना पड़ी। हदीद ने माजी के और आग उलटते हुए अपने से छोटे दाइम को मूवी देखने की ख्वाहिश भी मलिया मेट कर दी। ठीक कहा था पापा ने, आप सारों को इससे ज़्यादा डांट पड़नी चाहिए थी। किसने कहा था इतनी हॉरर मूवी दिखाने को? सदा की डरपोक अनाफ को अब तक गुस्सा था हदीद पर। ये बात है तो ठीक है, अब हम लड़कों में से कोई नहीं बोलेगा। आज का दिन मुर्तज़ा बमा शाह हाउस की लड़कियों के नाम दिल खोल कर बोलो। गर्ल्स बताएंगे कि संडे को फन डे कैसे बनाना है। रोहान भाई आ जाइए हमारी तरफ। हदीद अपनी तायाज़ादा नाफ पर गुस्से से एक निगाह डालता फाइक और दाइम के बीच आ बैठा। साथ में कारपेट पर बैठे रोहान को भी दावत दे डाली, जो इसने मुस्कुराते हुए कबूल कर ली। शतरंज खेलते हैं। फरवा ने अपनी उम्र के लिहाज से बचकाना मशवरा दिया तो कुशन गोद में रखे फाइक की हंसी छूटते रह गई। और मेरी जहीन फुप्पो की कमअकल बेटी, आप वो खेल खेलें जो आप खेल भी सकें। पिछली दफ़ा के बाद आपने जिस तरह शतरंज की जीती हुई बसात उल्टी, इस पर मैं तहे दिल से आपका मशकूर रहूँगा। खुदा ने शतरंज का ख्याल अपने नन्हे से दिल से निकाल दे। अपने दोनों हाथ इसके आगे जोड़ते हुए इल्तिजा में इस लहजा अपनाया तो फरवा ने पास पर टेडी बियर से खींच मारा, जिसे चारों ने हंसते हुए कैच कर लिया। मैं नहीं खेल रही, वो रूठते हुए बोली। हम कौन सा खेलें? फाइक ने मजाक उड़ाया। भाई देखे ना, वो चीखती हुई रोहान से बोली। आपके भाई बेचारे कहाँ तक देखें, इनके देखने को रब्बी आप ही काफ़ी हैं। हदीद ने पास बैठे रोहान पर भरपूर चोट की, जो पिछले 10 मिनट से सामने बैठी रबी को नज़रों के हसार में लिए हुए था। दोनों के निकाह को एक साल होने वाला था। शादी का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। रोहान चोरी पकड़े जाने पर बुरी तरह से गड़बड़ाया। क्या ख्याल है फिर? कहे ना मामू जान से रोहान भाई की नैया पार लगा ही दे। 30 से ऊपर के हो गए। इस उम्र में लोग कई के बच्चों के बाप बन जाते हैं। एक हमारे रोहान भाई हैं जो खाली खुली निकाह पर गुजारा किए बैठे। फाइक बोला तो बाकी सबने भी भरपूर तायद की, जबकि रोहान और रबी ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। बिल्कुल, मैं भी ये सोच रही थी कि अब रोहान भाई और रबी आपी की शादी हो जानी चाहिए। अनुशरा काफ़ी देर की चुप के बाद अब बोली।
अच्छा, तो आप इतनी देर की बैठी ये सोच रही थी? मैं भी कहूँ नशरा जी का फ्यूज़ क्यों उड़ गया? इतना लंबा चुप कर रहा था, कभी रखा नहीं, फिर आज लाइट कैसे चलेगी? फ़ाइक ने अपने छोटे चाचा की इकलौती बेटी को निशाना बनाया, वो तब के हमेशा बेतुकी छोड़ना। अभी बेतुकी छोड़ी कहाँ है? शुक्र करो दिल की बात अंदर रख ली, वरना डपट पिटने के पूरे चांसेस थे। फ़ाइक किसके गुस्से से भरपूर चेहरे पर नजरें गाड़े मानी केदी से बोला, कौन सी बात? दाइम का तजस्सुस हुआ। छोड़, तू अभी छोटा है, वैसे भी सियाने कहते हैं दिल की बात दिल में रख ली जाए तो अच्छा है, ज़ुबान पर आ जाए तो नुकसान करती हैं। इसके शाने पर हाथ धरे अपनी हाँ की तो फरमा ने बुरी तरह से घूरा, दोनों की मंगनी हो चुकी थी। सियाने ये भी कहते हैं मेरे भाई कि दिल की बातें ज़ुबान पर लाने से आधा बोझ हल्का हो जाता है। हदीद ने उगलवाना चाहा। कह दूँ? इसने जानबूझकर फरवा पर नजरें गाड़ी। अब कर भी दे बकवास, हदीद ने मुक्का चढ़ा। वो मैं समझ रहा था कि नशरा अमर भाई की यादों में गुम है। फ़ाइक ने डरते हिचकिचाते कह दिया, साथ में बचाव के लिए कुशन भी मुंह के आगे रख लिया। सबका मुश्तरका कहकर कमरे में गूंजा सवाए नशरा के, वो तो अब तक अंदर तक तप गई। तभी पास में पड़ा भारी भरकम वजनी गुलदान गुस्से से इसकी जाने बुझा रहा। शुक्र था रास्ते में हदीद ने कैच कर लिया, वरना सर के टुकड़े भी हो जाने थे। अपना वार ख़ता देकर वो आसपास कुछ और ढूंढने में मसरूफ थी जब फ़ाइक मौका देकर भाग निकला। उन्हें अमर भाई कौन है? लेकिन जे फ़ाइक दे सिर खोल जाता ना, सिर च वजदा तो फिर फ़ाइक दा लभना कुछ नहीं सी, फिर किसी आर्मी दा पुर्जा नहीं लभ के लिया सकना सी। बाहर हॉर्न पर हॉर्न बज रहा था और अंदर वो पिछले आधे घंटे से तैयारशुदा असाइनमेंट ढूंढने में मसरूफ़, जो आज इसे हर हाल में चेक करवाना था। कमरा अलग से सत्यानाश की बैठी थी, जो इस वक्त कबाड़ खाना लग रहा था। अनशरा जवेरिया ने कोई 10वीं बार पुकारा। आई भाभी। उजलत में खड़ी घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो बेख्तियार सर पीटने को जी जा। 10 मिनट रह गए थे कॉलेज लगने में। असाइनमेंट पर लानत भेजती, बुक्स उठाई तो अंदर दुबकी असाइनमेंट देखकर खुद की कोई 1000 सलवातें सुना डाली। कोई हाल है नशरा तुम्हारा? यानी लड़का बगल में ढिंडोरा शहर में देरी से सीढ़ियाँ चढ़ती नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर जैम लगा टोस्ट जल्दी से उठाकर मुंह में डाला, चाय का घूंट पड़ा और सबको खुदा हाफिज़ कहती बाहर निकल गई। उफ़, ये लड़की मज्जाल है जो कभी ढंग से बैठकर नाश्ता करे। क्या सोचता होगा ज़की? सगी मानी तो भाभियों ने भी परवाह करना छोड़ दी। समीना का अंदाज दिल गिरफ्ता था। अरे भाभी, पता है तो आपको शुरू से ऐसी है। पहले कभी टिक कर नाश्ता किया जिसने? मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं। आप लोग जितना इसका ख्याल रखते हैं, जितनी परवाह करती, इतनी तो शायद मैं भी नहीं कर सका। ज़की मुर्तज़ा का अंग अंग मशकूर था इन सब की मोहब्बतों का। अब तुम शर्मिंदा कर रहे हो ज़की। खुदा गवाह, नशरा को हमने अपने बच्चों से बढ़कर समझा। थोड़ी सी ज़िद्दी और लापरवाह ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। रहीला बेगम के लहजे में इसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। ठीक कह रही हैं। अच्छा भाभी, मैं चलूँ, देर हो रही है ऑफिस से। वो चेयर घसीटते उठ खड़े हुए जब रहीला ने रोका। ज़की, हो सके तो जल्दी आ जाना। अमर भी आया हुआ, जब भी काशफा और वसीम चाहते हैं रोहान और रबी की डेट फिक्स कर दी जाए। फिर न जाने कब छुट्टी मिले से, इसलिए दोनों जल्दी में जा रहे हैं। शफीक की भी यही ख्वाहिश है रबी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए, बहन और बहनोई की रूह को करार आ जाए। काशफा भी यही चाहती है अपनी मरहूम बहन की अमानत जल्द अज जल्द घर ले आए, ताकि बहन के सामने सुरखरू हो जाए। रहीला दुखी लहजे में बोली तो वो जी अच्छा कहते उठ खड़े हुए। रोहान भाई, 5 मिनट सब्र नहीं कर सकते थे? आ रही थी मैं, लेकिन आप तो यूँ हॉर्न दे रहे जैसे पिंडी के राजा बाजार में फंसे हो। कान के पर्दे फाड़ दिए। इतना नॉन स्टॉप हॉर्न! मैं समझी शायद अमर शाह जो हॉर्न पर हाथ रखकर हटाना भूल जाते हैं। इस नॉन स्टॉप हॉर्न की तोक़ा तो इन्हीं से की जा सकती है। तेज़ तेज़ बोलती हुई फ्रंट डोर का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। जब ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखकर इसकी बोलती बंद होगी। मन लगता आ गया अमर शाह। आप? अमर शाह को देखकर इसकी देवनियाँ चढ़ गई। क्यों, कोई एतराज़? चाबी इग्निशन में लगाता वो संजीदगी से बोला। अभी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाता कि जब नशा गुस्से से दरवाज़ा खोलती बाहर निकलने लगी। अमर ने सूरत से इसे अंदर खींचा और गाड़ी स्टार्ट करती। तमीज़ से रहा करो। एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे, दूसरे से इसके नाजुक कलाई मजबूत मुट्ठी में पकड़ी। हाथ छोड़े मेरा। फरवा नाफ और हदीद के ख्याल से इसने मध्यम लहजे में मज़ाहमत की, मगर इन तीनों की खसियानी हंसी हंसे देखकर खोल उठी। अमर शाह विंडो स्क्रीन पर नजरें टिकाए पूरी तवज्जो से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। नशा की बात को समाज से टकराई ना हो, ऐसा हो भी जाता तो फ़र्क कैसे पड़ता? अच्छी तरह से जानता था इसे हाथ छोड़ देता तो जल्दी गाड़ी से छलांग लगाने से भी देर न करती। अमर शाह से तो खुदा वास्ते का बैर था इसे। इसमें बहुत हद तक कमाल इसके गुस्से का था, जिसका अक्सर व बेशतर वही निशाना बनती थी। अच्छा जी। अमर भाई, मुर्तज़ा हाउस तो ये काफ़ी तमीज़ के दायरे में रहती है, पता नहीं आपको देखकर क्या हो जाता है। हदीज इसका खोलता चेहरा देख चुका था जब ही नशरा ने डैशबोर्ड पर रखा टिश्यू बॉक्स खींच कर इसे मारना चाहा। अमर ने रास्ते में रोक लिया। तुम इस वक्त अमर शाह के साथ हो, मुर्तज़ा हाउस में नहीं। वो टिश्यू का डब्बा अपनी जगह पर रखते हुए भरपूर गुस्से से बोला। ਜਿਹੜਾ बंदा मूँह ਦੇ ਨਾਲ हर टाइम डॉग्स बन के रखेगा तो फिर अगले बंदे ने तो चीड़ खानी है ना। नशरा ने बुरी तरह से आंखें दिखाई जैसे कुछ बोल रही हो। यूनिवर्सिटी पहुंचो फिर बताऊंगी। चारों एक ही यूनिवर्सिटी में ज़ेर तलीम थे। हदीद MBA, नशरा और ना 4th ईयर, जबकि फरवा 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी 2nd ईयर भी होती है? लड़की ऐसे आंखें ना निकाला करो, कुछ कुछ होने लगता है। हदीद संजीदा सी सूरत बनाए बोला तो नशरा ने बगैर लिहाज के नुसरत फ़तेह अली की केसट कवर समेत से खींच मारी, जो सीधी पेशानी पर लगी। हूँ हराम है।
ओई माँ कराते हुए आवाज़ निकाली। जालिम लड़की, पूरी बात तो सुन लेती, मैं अपने दिल की थोड़ी कह रहा था। मानता माँ बदौलत बहुत खूबसूरत, ज़हीन और पुरकशी शख्सियत के मालिक हैं, मगर मेरे अलावा एक और जानदार पर्सनैलिटी का बंदा भी मौजूद है यहाँ, जिसको आंखें दिखाई आपने। मैंने सोचा वहीं कुछ ना हुआ हो। हदीद का दिल शरारत पर माता था जब ये अमर शाह को जानते बूझते फंसा, जो सामने लगे आईने में से भरपूर घूरी डाल चुका था। नशा तो चीखी पड़ी, जबकि अनाफ और फरवा के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया। हदीद अमर शाह से हाथ छुड़ाकर गोद में रखी किताब से सरी पीट डाला। क्या बनेगा तुम्हारा लड़की, बल्कि तुम्हारा क्या बनना है। मैं तो इस शख्स को सोच सोच कर हल्कान हो रहा हूँ, जिस बेचारे का तुम्हारे से वास्ता पड़ेगा। मुझे तो अभी से इसकी दुनिया अंधेरी लगने लगी है। वो मजाक करके पछता है। आप तो ऐसे कह रहे हैं हदीद भाई जैसे मिले हो इस शख्स से, परवा ने पूछा। खुदा ना करे जो मेरी इस मजलूम शख्स से मुलाकात हो। बिलफर्ज कभी ऐसा हो गया तो हाथ जोड़ूंगा इसके आगे, पैर पकड़ कर दरख्वास्त करूंगा, ओ भाई खुदकुशी कर लेना, पर इस लड़की से शादी ना करना, नीरी मौत है ये नशरा तो। हदीद मजलूम सी शक्ल बनाकर बोला तो फरवा और नाफ के लिए जहाँ हंसी कंट्रोल करना मुश्किल होगी, वहीं अमर शाह का जबत भी जवाब देगा। जब भी हंसी दबाने को मुँह खिड़की से बाहर कर लिया। तुम्हें किस बात की परेशानी है, वो कम से कम तुम नहीं होगे। मुझे हमदर्दी तो है ना, तुम अपनी हमदर्दी अपने पास रखो, इसने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। लो निकी कोई ज़माना है आजकल। अच्छा छोड़ो ये बहस बहस, एक एक्साइटिंग न्यूज़ सुनो। रोहान भाई और रबी की डेट फिक्स हो रही है, वो भी आजकल में, और इसका सारा क्रेडिट अमर शाह को जाता है, चूँकि वो ज़्यादा दिन की छुट्टी पर है, इसीलिए शादी इस माह में मुतवक्का है। फरवा ने धुआंधार खबर सुनाई तो अनाफ के साथ साथ आगे बैठी नशरों की भी चीख निकली। सच? अनाफ को यकीन है। नहीं झूठ, हदीद इसी के अंदाज में बोला। लेकिन इतनी जल्दी सब होगा कैसे? नशरा फिक्रमंदी से बोली थी। बड़ी खुशी की खबर के बाद अमर शाह की मौजूदगी का नज़रअंदाज किए मुँह पीछे की जानिब कर चुकी थी। मैं भी यही सोच रही हूँ कैसे होगा सब। फिक्र तो अनाफ को भी थी। क्या ख्याल है यूनिवर्सिटी छुट्टियाँ ना ले लें? वैसे भी पढ़ाई कोई ख़ास नहीं हो रही है, आराम से शॉपिंग भी कर लेंगे, वरना आखिरी वक्त तक ज़रूर कुछ ना कुछ रह जाना। जवेरिया भाभी जैसिम भाई के बाद मुर्तज़ा हाउस की दूसरी शादी है, इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नशर ने मशवरे से नवाजा रोहान से। वो वैसे भी बेहद अटैच थी, जब भी शादी का सुनकर एक्साइटेड होगी। ये ठीक है, अनाफ और फरवा दोनों ने तायद की। डेट अभी फिक्स हुई नहीं और तुम लोगों ने प्लानिंग भी शुरू कर दी। खबरदार जो किसी ने छुट्टी करने की कोशिश की तो, पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी से कोई छुट्टी नहीं करेगा, कान खोल कर सुन लो। अमर शाह ने बैक मिरर से पीछे बैठी फरवा और अनाफ पर नजरें गाड़ी तो दोनों सहम गई, जबकि नशरा गुस्से से फनकारती सीधी हुई। इस शख्स को तो खुदा वास्ते का बैर है हमसे, मजाल है कभी खुलकर खुश होने दे। वो गुस्से से बड़बड़ाई, पूरे हमाक से ड्राइविंग करता। अमर शाह इसकी बड़बड़ाहट पर घनी मूंछों तले जेर मुस्कुराया। हदीद बैक पर देखो, गाड़ी को ओवरटेक कौन करा? अमर शाह की हदायत पर पीछे मुड़ा। अरे ये तो दुनिया की गाड़ी है, हदीद ने बताया तो नशरा बेख्तियार पीछे मुड़ी। ये वापस कब आई? सफ़ेद मर्सिडीज़ में मोबाइल कान से लगाए कह के लगाती दुनिया रहमानी को देखकर इसे बेपनाह हैरत हुई। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। चंद माह पहले अचानक से अपनी फैमिली समेत मुर्तज़ा हाउस के साथ वाली कोठी में शिफ्ट हुई तो दोस्ती में मज़ीद पुख्तगी आ गई। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वह करीबी रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में इस्लामाबाद में थी। वापसी कब हुई इस बारे में वो बिल्कुल बेखबर थी, तभी से देखकर बेपनाह हैरान थी। दोस्त वो आपकी पूछ हमसे रही है, हदीद ने जताया। इसकी तो मैं वो क्लास लूँगी कि याद रखेगी। ऐसे भी कोई करता है? मिलने नहीं आ सकती तो कम से कम फ़ोन पर इतला ही कर देती अपने आने की। इसे गुस्सा आ जा रहा था। गेट के सामने अमर शाह ने गाड़ी रोकी तो वो गुस्से से भुनाती बाहर आई। तब तक दुनिया रहमानी इस तक पहुंच चुकी थी। शर्म तो नहीं आई ना तुम्हें? अपने आने की इतला नहीं कर सकती थी? 7 समंदर पार रहती है ना, जो छाले पड़ जाते पैरों में, एक फ़ोन ही तो करना था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक है मुझे 4 लोगों में बेइज्जत करवाने का। बस बस बस। इससे पहले वो मजीद सलवाते सुनाती दुनिया ने हाथ के इशारे से रोका। मेरी भी सुनोगे या खुद ही बोलती जाओगी? रात 11 बजे वापसी हुई। यार इतनी थकी हुई थी कि आते ही सोगी। सुबह कहीं जाकर आँख खुली। खुद ही बताओ कैसी इतला करती तुम्हें? अपने तराशीदा बालों को खाम देते जवाब पेश किया तो अनशा को गलती का एहसास हुआ। अच्छा ये बताओ कैसी और शादी कैसी रही? वो पूछने लगी। हमेशा की तरह A1 फर्स्ट क्लास, फिट फाट, और शादी तो बहुत ज़बरदस्त रही। अलबत्ता बहुत मिस किया तुम्हें। रियली आई रियली मिस यू। दुनिया फितरी अंदाज में मुस्कुराई खुश दिली से बोली, फिर साथ खड़े अमर शाह पर नज़र पड़ते बेख्तियार चौंकी। हेलो अमर शाह, हाउ आर यू? लहजे में भरपूर गर्म जोशी समोते मुसाफिर को हाथ बढ़ा। स्टूडेंट्स के आते जाते हजूम में बीच सड़क पर दुनिया रहमानी के दर्जा बेतकल्फ़ी पर अनाफ, फरवा और हदीद के साथ साथ अनशा को भी हैरत का शदीद झटका लगा। फ़ाइन, एक नाकदराना निगाह इस पर डाला स्पार्ट लहजे में वो बोला। आई थिंक मुसाफिर करने में कोई हर्ज तो नहीं? वो 2 कदम आगे बढ़ती स्कैन सामने खड़ी हुई। मेरे ख्याल से मिस दुनिया, आप इस वक्त जहाँ खड़ी हैं वो आपकी शनाख्त ना सही, पहचान ज़रूर है। अपना ये शौक बाहर जाकर पूरा कीजिएगा। अमर शाह का लहजा काटता था। किस दुनिया में रहते हो अमर शाह? ये पाकिस्तान भी बहुत एडवांस हो गया। हाथ मिलाना तो बहुत आम सी बात है, लोग इससे भी 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। तुम पता नहीं कौन से बैकवर्ड माशरे में रह रहे हो। तंज के भरपूर निश्तर चलाते हुए अंदर का गुस्सा निकाला। अमर शाह का दिल चाहा एक ही थप्पड़ से मुंह तोड़ डाले इसका, मगर जब्त किए रखा। अनिशा को अलग सुबकी उठाना पड़ी थी। अमर शाह की वक्फे वक्फे से उठती काटदार निगाहें अंदर का खौफ बढ़ा रही थी। 2 कदम आगे बढ़ जाने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को गुनाहों की फहरिस्त में लें। तरक्की हमेशा वही होती है जिसे सही मानों में तरक्की कहा जा सके। इसमें जब गुनाह का अंतर शामिल होने लगे तो तरक्की नहीं रहती, गुनाह बन जाती है। और गुनाह गुनाह ही होता है, चाहे वो आप जिसे लोग इसे तरक्की का नाम देकर सरेआम करें या छुप कर।
इसके बेहुदा सरापे पर एक नाकदराना निगाह डालते तलख लहजे में इसकी औकात याद दिलाई। दुनिया रहमानी अमेरिका की पली बड़ी थी, जभी तो बेतकल्फ़ी और बेबाकी का आंसर पूरी तरह से शख्सियत पर गालिब था। कुछ अर्सा कबल बीमा अपनी फैमिली वो अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्ट हुई। खूबसूरती दुनिया रहमानी की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। हर पुरकशिश चीज़ की जानिब पर बेख्तियार लपकना और बआसानी से हासिल कर लेना इसकी महबूब मुश्किल था। अरशा के साथ दुनिया की दोस्ती में बेहद हद तक कमाल इसकी खूबसूरती का था, जिसने पहली नज़र में दुनिया को मुतासर किया, फिर इसने आगे बढ़ने में लम्हा भी ज़ाया न किया। अब अमर शायद जिसकी संजीदा शख्सियत, शानदार पर्सनैलिटी पर वो बुरी तरह से लट्टू हुई कि दिल एकदम से इसकी ख्वाहिश कर बैठा। इस शख्स को पाना अब दुनिया रहमानी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हसूल था, लेकिन अमर शाह इसकी जानिब निगाह उठाकर देखना भी गवारा न करता। दुनिया की हद से बढ़ती बेतकल्फ़ी पर इसका खून खौल उठता, जो बेवजह इसकी ज़ात में दाखिल होने के बहाने तलाशती। फरवा, अनाफ और हदीद के साथ अनशा भी होंकों की तरह इन्हें सुनने जा रही थी। आगे इतनी देर होगी, ऊपर से इसकी बहस ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। क्या हो गया दुनिया, देर हो रही है, चलो। अनशरा ने इसे बाजू से घसीटते हुए लेगी। हदीद, फरवा और अनाफ तीनों ने एक साथ मुस्कुराते हुए अमर शाह को विक्ट्री दी, तो वो मुस्कुराता अपनी गाड़ी की जाने पड़ गया। अब विक्ट्री का दी देती वैसे। शादी की डेट क्या फिक्स हुई, दोनों घरानों में खलबली मच गई, खसूसन यंग पार्टी में जिनकी तैयारी ना होने के बराबर थी। बीच के बस 15 दिन थे और इसी मैंने तैयारी मुकम्मल करनी थी। कभी सारी यंग पार्टी रोज़ाना सुबह सुबह बड़ी सी लैंड क्रूज़र में खरीदारी को निकलती, फिर रात में कहीं जाकर वापसी होती। सबसे ज़्यादा गुस्सा अनशा को था, जैसे हिस्ट्री की टीचर मिसेस सोफिया दुरानी के असाइनमेंट बाहर निकलने का मौका ही नहीं दे रही थी। मुसलसल 1 माह की छुट्टी के बाद अचानक से वारिद होकर पिछली सारी कसर एक ही दिन में निकाल दी। इस कदर काम दे डाला कि नशा को छठी का दूध याद दिला दिया। फ़ाइक, हदीद और नाफ अपने कीमती वक्त में से जितनी हेल्प करवा सकते थे करवाई, लेकिन काम था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा दिन फिर रात, तमाम रात जाकर आज चौथे दिन कहीं जाकर असाइनमेंट कंप्लीट हुई। तो जहाँ शुक्र का कलमा पड़ा, वहीं दूसरी परेशानी में आन घेरा। 4 दिन रह गए थे शादी में और तैयारी का नामो निशान तक न था। मुर्तज़ा हाउस में 6 सन्नाटा और बेहतर खामोशी से वो अंदाज़ा लगा चुकी थी। ताई जान और समीना चच्ची सूट टाँकने में मसरूफ़ थी। जब इसने शावर लिया, कपड़े चेंज किए और शाह हाउस चलिए, जो मुर्तज़ा हाउस से चंद कदम के फासले पर वाक़ था। पूरा इरादा रोहान शाह के साथ शॉपिंग करने का था। जब भी ड्राइंग रूम में कपड़े बिखराए, काशवा को देखकर वहीं चलिए। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, इसने आगे बढ़कर सलाम किया। काशवा इसे देखते खुश दिली से मुस्कुराई। पुप्पो, रोहान भाई हैं घर पर, इसने पूछा। हाँ घर पर, कोई काम था? पुप्पो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, घर पर कोई नहीं है इसलिए यहाँ आना पड़ा। कहाँ है रोहान भाई? नशा ने आने का मकसद जाहिर किया। ऊपर कमरे में होगा, काशवा मसरूफ़ से अंदाज में बोली, तो वो सीढ़ियाँ फलांगती इसके कमरे में जा पहुँची। बेड पर औंधे मुँह कंबल खुद के गिर्द अच्छी तरह फैलाए वो सर पर कुशन अलग से रखे बेखबर पड़ा वो सो रहा था। अल्लाह रोहान भाई, ये टाइम है सोने का? शाम के 7:30 बज रहे हैं और आप अभी तक सो रहे हैं। उठे जल्दी से, मुझे शॉपिंग के लिए ले जाना है। इस बार सारी शॉपिंग आप करवाएंगे, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी। चले फ़ौरन से पेशतर उठ जाए। अनशा ने कमरे में दाखिल होते ही नॉन स्टॉप बोलते हुए इसे झंझोड़ा, लेकिन वो टस से मसना हुआ इसे बेपनाह हैरत हुई। हैं रोहान भाई, क्या घोड़े बेच कर सो रहे हैं? शराफत से उठ जाए। देखें, अभी मुझे इतनी सारी शॉपिंग करनी है, कपड़े, जूते, मेहंदी, ज्वेलरी कुछ भी नहीं खरीदा अभी तक, और वो सारे मेरे दुश्मन अपनी शॉपिंग कंप्लीट भी कर चुके रहेगी। तो मैं जब भी तो आई हूँ आपके पास। प्लीज़ रोहान भाई उठिए ना, आगे अच्छा खासा अंधेरा छा गया। इसने एक बार फिर हिलाते साथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त वाकई वो बेखबर सो रहा था। जब इन नशरा की अब की बार भी बोलने पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पहले से गुस्सा है, मगर अगले पल चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट सजाए इसकी जानिब आहिस्ता से पाँव पर से कंबल हटाया, फिर दोनों हाथों में पैर मजबूती से थामती वहीं बैठ गई। आप ऐसे नहीं मानेंगे। इसने पाँव गुदगुदाती चली कि हल्का सा वकस मसाया, लेकिन जागा नहीं। अब तो नशरा का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुँच गया। किधर गया? गुस्से से अपनी जगह से उठी, एक ही झटके में सारा कंबल इस पर से उतार कर दूर फेंका। बस आखिरी बार कह रही हूँ रोहान भाई, सीधे तरीके से उठ जाए, मैं सारा पानी का जग आप पर उलट दूंगी, फिर ना कहिएगा ठंड है। इसने आखिर हर बार अपनाया, वो फिर भी बेखबर पड़ा सोता रहा। इसका सबर जवाब देकर सभी अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने को वो साइड टेबल पर रखे जग की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि नशरा टेबल तक पहुँच अपने इरादों की तकमील करती हुए एक झटके से कलाई थाम कर उठ बैठा। अमर शाह को बिल्कुल अपने सामने कहर लुद निगाहों से तकता पाकर वो होश खोने को थी, जब इसकी गुस्सीली आवाज़ उभरी। मासत के चरीचे ओ तरह हान उठारी से बीचों निकले। अमर, तमीज़ नहीं है तुम में? या अपनी इस बेबाक दोस्त के साथ रहते वो भी खो दिए? पिछले आधे घंटे से तुम्हारी फजूल बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो शायद गहरी नींद से हो रहा था जब नशा रोहान शाह के चक्कर में से बुरी तरह डिस्टर्ब कर गई। तभी इसके लबो लहजे बल्कि हर अंदाज से गुस्सा छलक रहा था। वो अंदर तक काम की। मैं तो रोहान भाई समझ रही थी, मुझे क्या पता कि आप सो रहे हैं। वो बिल्कुल रो देने को थी, शर्मिंदगी अलग से थी। रोहान के चक्कर में न जाने कैसी उल्टी सीधी हरकत कर बैठी थी। ये 2 आंखें अल्लाह ने चेहरे पर सजाने को नहीं दी, कभी कभार इस्तेमाल कर लिया कीजिए। फिर मेरे ख्याल से रोहान भाई को और मैं जुड़वा तो बिल्कुल नहीं, चौप धोखा खा गई। इसने भरपूर इस्तज़ाई लहजा अपनाया। आप मुँह पर तकिया रखकर सो रहे थे, मैं यही समझी आप रोहान भाई हैं। आंसू पिलाकर पलकों की बार तोड़कर निकलते हैं। आप पाँव गुदगुदाने की जसारत कर सकती हैं, चेहरे से कुशन हटाकर नहीं देख नहीं सकती कि कौन सो रहा है। वो अमर शाह ही नहीं जो बासानी बख्शते। नशा का सर शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ा जा रहा था, यानी अमर शाह इसकी सारी हरकतों से सकनात महसूस कर रहा था। पिछले आधे घंटे से मेरी फजूल बकवास सुने जा रहे हैं, सीधे होकर बता नहीं सकते थे क्या आप?
इसे भी गुस्सा आ गया, गलती इसकी थी तो बेकसूर वो भी ना था। मेरे ख्याल से अनशरा, ज़की, मुर्तज़ा, आप पहली बार तो मुर्तज़ा हाउस तशरीफ़ नहीं लाई जो रोहान भाई का कमरा भूल जाए। ना नज़र इतनी कमज़ोर है जो बाहर लगी बड़ी सी तख्ती पर लिखा अमर शाह न पढ़ सके। अमर ने मज़ीद शर्मिंदा किया तो एक पल ज़ाया किए बगैर आंसू से भागती वो वहाँ से निकली और अपने कमरे में बंद बे आवाज़ रोती थी। भुलेखे दे विच दे कमरे विच किद्दां पहुँच गई जी अपने दुश्मन अव्वल दे कमरे दे विच। ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है चंदा? ब्लू जीन्स पर वाइट टाइट शर्ट में हल्के फुल्के मेकअप के साथ नन्हा मुन्ना सा बैग उठाए वो सीढ़ियाँ उतरी थी जब नजमा रहमानी ने पूछा। आज मेहंदी है मामा, पार्लर जा रही हूँ, दुनिया ने ब्लैक सन ग्लासेस आंखों पर सजाते हुए बताया। फंक्शन तो रात में, फिर इतनी सुबह जाने का मकसद? नजमा रहमानी के सुबह सुबह पार्लर जाने पर बुरी तरह हैरान थी। आई नो मामा के फंक्शन रात में है, आप ये भी तो देखें कि मेहंदी किसकी है, अमर शाह के भाई रोहान शाह की, और आपकी बेटी ऐसा लगना चाहती है कि वो अमर शाह आंख झपकाना भूल जाए। हाय हाय, आके तो चला गया। आज मैं देखूंगी मामा कि वो कैसे नज़रें चुराता है मुझसे। दुनिया रहमानी का पूरा इरादा इसे ज़ेर बार करने का था। तिलिस्मी हुस्न की बिजलियां गिराकर सारा गरूर तोड़ना चाहती थी वो अमर शाह का, जो हर कीमत इसे इग्नोर कर देता। नजमा रहमानी बेखबर नहीं थी बेटी के शाह उसकी जानी पड़ते कदमों से। जानती थी कि वो दुनिया रहमानी इनकी इकलौती बेटी थी जो खूबसूरत चीज़ पर डाका डालना अपना हक समझती थी। इनमें वो बहुत हद तक वो खुद को कसूरवार कर जानती कि बचपन से आज तक इसकी जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश का एहतराम किए नहीं याद पड़ता था कि कभी बेटी ने कोई ख्वाहिश की और नजमा रहमानी ने पूरी ना की हो। यही वजह थी कि खुद सारी ज़िद्दीपन इसकी तबीयत का खासा था। मगर अब अमर शाह की जानिब इनकी बेटी के बढ़ते कदमों ने इन्हें अच्छा खासा परेशान कर दिया। पहले औलाद नूं समझाना नहीं तो जो पानी सिर ते टप जाना तो फिर आप टपना जी कि साड़ी औलाद ने हो की गया किधर है। इस बात के इल्म में आते कि अमर शाह और नशरा का निकाह बचपन में ही हो गया। अच्छा, चाइल्डहुड निगाह अमर शाह तो नशरा हो गया। मुझे तो वैसे पहले पता थी, मैंने बताया आपको, मैंने आज सुबह ही पढ़ा, आप लोगों को पता चला। नशरा तब 6 और अमर 14 साल का और 7वीं का स्टूडेंट था। ज़किया बेगम अनशरा की वालदा ब्रेन ट्यूमर के बाइस बिस्तरे मर्ग पर ज़िंदगी की आखिरी सांसें काट रही थी जब इन्हीं की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए दोनों के निकाह जैसे मुकद्दस बंधन में बांध दिया गया। रोहान शाह, अमर शाह, रबी, जवेरिया, जासिम और मुर्तज़ा और शाह उसके तमाम बड़ों की छोड़कर सारी जंग पार्टी हत्ता के नशरा तक अपने निकाह से बेखबर थी। नजमा रहमानी को इन दोनों के निकाह का इल्म राहिला बेगम की ज़ुबानी हो, मगर बावजूद कोशिश के वो ये बात अपनी बेटी दुनिया रहमानी के इल्म में ना ला सकी। यहाँ क्या करे अमर? झिलमिल सितारों वाले जामनी बनारसी सूट में सजी सवरी जवेरिया मेहंदी से कुछ देर पहले से मुर्तज़ा हाउस देखकर अच्छी खासी परेशान हुई। वो भाभी नशरा को लेने आया था, इसने बताया। क्यों, खैरियत? भाभी मम्मा चाह रही है नशरा इनकी तरफ से रोहान भाई की मेहंदी में शरीक हो। जवेरिया इसकी बात पर मानी खेली से मुस्कुराई, जब भी गोद में उठाए नन्हे आसिम का कंधे से लगाए बोली, ये पुप्पो की ख्वाहिश है या तुम्हारी? इसने छेड़ा। भाभी प्लीज़, टाइम नहीं है, अमर संजीदगी से बोला। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, साहबजादे के लिए दूध गर्म करना है। तुम ऐसा करो, ऊपर जाकर खुद ही देख लो। जवेरिया माजत करती किचन की जानिब बढ़ गई जबकि वसीलियों की तरफ, लेकिन नशरा को बिमा टोले नीचे उतरते देख कर वहीं रुक गया। अल्लाह, अमर भाई आप लोग मेहंदी लेकर आ भी गए? नशा की बच्ची, कहा था ना तुमसे जल्दी करो, वो लोग आते होंगे। पर अब क्या फ़ायदा, इतनी सारी प्लेटें सजा कर रखी थी, भुग तो अब। अनाफ अमर शाह को देखते ना समझी से नॉन स्टॉप शुरू होगी। तुम ऐसा करो, वो सारी प्लेटें बीमा फूलों के अपनी मेहंदी के लिए रख लो, तायाजान की अच्छी खासी बचत हो जाएगी। हदीद ने इसके खूबसूरत सरापे पर निगाह डालते जानते बूझते लुकमा दिया। रेड और गोल्डन शिफॉन के सूट में वो अच्छी सीधी इसके दिल में उतरी थी। तुम्हारी मेहंदी के लिए रख लूँ? वो तपी। तुम्हारी हो या मेरी, बात तो एक ही है। हदीद ने सरगोशी की तो वो सुरख हो गई। ओए होए अमर भाई, क्या बात है आपकी, क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं, किसकी जान लेने का मूड हो रहा है? फ़ाइक अभी भी नीचे आया था जब भी डार्क ग्रे सूट में कांधों पर शाल डाले अमर शाह को सताइशी नज़रों से देखा। तुम्हारी? वो गुस्से से बोला जिसे बोलने का मौका फराहम नहीं करे थे। काश अमर भाई में लड़की होता, कसम से बुरी तरह से मर मिटता आप पर। फ़ाइक इसके गुस्से की परवाह किए बगैर मुस्कुराते बोला, दुआ करो फिर। हदीद ने हाथ उठाए सबको मुखातिब किया। किस लिए? इसने नासमझी से पूछा। अल्लाह तुम्हारी दिली मुराद जल्द पूरी करे। मासूमियत से दुआ के लिए हाथ उठाए, दोनों हाथ चेहरे पर फेरे। फ़ाइक ने ज़ोरदार घूंसा मारा। आप दोनों की लड़ाई ख़त्म हो तो मैं कुछ बोलूँ? अमर शाह ने अपने आने का मकसद बताया। नहीं अमर भाई, नशरा कहीं नहीं जाएगी, मैं अकेली मेहंदी के इस्तकबाल को नहीं खड़ी होंगी। अनाफ को एतराज़ हुआ। नशरा यहाँ से मेहंदी अटेंड करी या वहाँ से, एक ही बात है। फिर टाइम काफ़ी हो गया, चलो नशरा। अमर शाह ने घड़ी पर टाइम देखते हुए साथ गुमसुम खड़ी नशरा को भी हुक्म जारी किया। तुम्हें क्या हुआ? फ़ाइक ने से सांस रोक के देखकर पूछा। हिचकी। पापा मुश्किल बता सकी, पिछले 10 मिनट से बोलछन में थी मगर हिचकी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हिचकी तो वाकई बड़ा जलील करती है। पानी पिए ना? नशरा पी, 15 साल दाइम ने मशवरा दिया। पी चुकी हूँ। ऐसे करो, किसी प्यारे से बंदे का नाम पुकार लो, दिल में यूँ रुकेगी हिचकी। वाइट सूट में पीला पटका डाले आजमूदा नुस्खा बताया हदीद ने। फ़ायदा क्या खाक होता, उल्टा हिचकी में रवानी आ गई। नशरा ने आंखें दिखाई। मेरा लेती तो कुछ फाका भी होता, अमर भाई का लोगी तो खाक असर हो रहा है, मर्ज पड़े ना तो क्या हो। फ़ाइक ने खुद ही हाँकी। लड़की वो देखो चूहा, हदीद अचानक से बोला तो बगैर देखे खौफ से चीखती पीछे हटी। लेकिन ये क्या, हिचकी तो यूँ गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। नशरा के साथ बाकी का टोला बुरी तरह हैरान हुआ। हदीद का नुस्खा कारगर साबित हुआ जब इसने कॉलर झाड़े। देखा हदीद रज़ा का कमाल। तो बेटा तू ऐसा कर, MBA और इश्तिहार छोड़ दे। MBA
और इश्तिहार दे अखबार में, पीर बाबा हदीद रज़ा बंगाल वाले हर किस्म की बीमारी का शर्ती इलाज करते हैं, मसला चाहे कैसे क्यों ना हो। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर परेशानी का खात्मा आजमाइश शर्त है। अंधेरी नगरी में रोशनी का चिराग, पीर बाबा हदीद रज़ा बंगाल वाले, सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी। फाइक कर गार्ड लगाते हुए मशवरे से नवाजा तो तप गया। ये पिंडी कहाँ से आ गया बीच में? जासिम को इसके सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी पर काफ़ी हैरत हुई। आपका क्या ख्याल है जासिम भाई, हम इसे यहाँ कारोबार जमाने देंगे? नीरी बदनामी रज़ा चचा और मुर्तज़ा हाउस की। फाइक ने जवाब पेश किया। फिक्र न कर, असिस्टेंट में तेरा ही नाम लिखवाऊंगा। हदीद तपा। अमर भाई मम्मा बुला रही हैं। दाइम ने अमर शाह को इशारे से बुलाती समीना की तरफ तवज्जो दिलाई तो बात सुनने चला है। वहाँ से फारिग होते ही कदम तेरी से मुर्तज़ा हाउस के गेट की जानी बढ़ा दिया। आगे काफ़ी देर हो चुकी थी। मुर्तज़ा हाउस से बाहर निकलने को थे जब सामने का मंजर देखकर वहीं ठिठक गया। वाओ ब्यूटीफुल, यहाँ की खूबसूरती का जितना सुना था आज अपनी आंखों से देखकर यकीन हो गया कि वाकई अल्लाह जहाँ देता छप्पड़ फाड़ कर देता। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आता वो शख्स ना जाने कौन था। नशा की तो जान पर बन गई। एक तो तनहा रास्ता, फिर आसपास छाया भरपूर सुनाटा और तारीकी इसका खौफ बढ़ाए जा रहे थे। अमर शाह के साथ वो मुर्तज़ा हाउस निकलने को थी जब समीना चाची की आवाज़ ने इसे पलटने पर मजबूर कर दिया। चंद कदम का फासला था बीच का जब इसने अमर शाह का इंतजार के बगैर शाह हाउस की जानिब कदम बढ़ाया और बेध्यानी में सामने से आती गाड़ी से बुरी तरह टकराई। मगर अब इसे अजनबी की खुद पर जमी बेबाक निगाहें इसे अपनी शिद्दत से अपनी गलती का एहसास दिला रही थी। वो घबरा कर पलटने लगी जब वो तेजी से भागता है इसके एन सामने खड़ा हुआ। अरे मैम जाती कहाँ, अभी तो ठीक से देख भी नहीं पाया तुम्हें और तुम भागने की करी हो। इन आंखों को शराब तो हो लेने दो। रेड कलर के चूड़ीदार पजामे में सजी सवरी नशरा इस कदर बेबाक लहजे पर अंदर तक खोल की तन्हाई से अलग खौफ आ रहा था। मिस्टर आप हैं कौन, रास्ता रोकने का मकसद? इसने गुस्से से पूछा। शहराज हसन का जानदार कहका फिजा में गूंजा। जब इतना बंद सवर कर सज संवर कर बाहर निकलोगी तो कौन काफिर सही सलामत जाने देगा तुम्हें? खबासत से शहराज हसन की आंखों से टपक रही थी। नशा पूरी जी जान से काम की इस वक्त को कोसा जब वह अमर शाह के बगैर अकेले मुर्तज़ा हाउस से बाहर कदम निकालने की संगीन गलती कर बैठी। अब इस शख्स की बार पर खुद पर पड़ती गलीज वाहियात निगाहें से अंदर तक महसूस हो रही थी। नशा के जीजा सामने पड़े पत्थर से आंखें फोड़ डाले इसकी। देखो मिस्टर, शराफत से हट जाओ। तुम शायद जानते नहीं हो मुझे। मेरे कज़न आर्मी फोर्स के कमांडर और दूसरे पुलिस के डिप्टी सुप्रीडेंट है। ना चाहते भी अमर शाह का हवाला देंगे। अच्छा, पुलिस डीसी या डिप्टी सुपरिटेंडेंट। मैं भी चाहूँ तो तुम्हारी तिक्का बोटी करवा सकती। न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आगे से खुद भी हैरत हुई। यहाँ से जाओगी तो तिक्का बोटी करवाओगी ना? कमीनगी की इंतहा को छूता हुआ इसकी जानिब बढ़ा। वह खौफ से पीछे को हटी जब इसकी गाड़ी से बुरी तरह टकराई। खौफ से आंखें फटी की फटी रह गई जब इंतहाई जबत को छूती अमर शाह की चंगारती आवाज़ फिजा में गूंजी। नशरा। अंधेरे में डूबी खटा घोप रात में अमर शाह की धाड़ पर वो अंदर तक काम की। फिर इसे जैसे वो अंधेरी नगरी में रोशनी का इस्तारा लगा जो इसकी मुश्किल कशाई को अनवारिद हुआ हो। जब भी एक भी पल जाए के बगैर बौखलाई हुई अंधाधुंध आवाज़ की सिंह भागी और फूलती सांसों समेत इसका बाजू थामे दरसने लगी। कमीनगी की इंतहा को छूता हुआ शख्स गाड़ी जन से बढ़ा कर ले गया। नशे के हौले हौले सिस्कियाँ फिजा में गूंजी थी मगर अगला लम्हा इससे भी ज़्यादा शॉकिंग था जब अमर शाह का जनाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर आन पड़ा। कुछ देर इंतज़ार नहीं कर सकती थी मेरा? यह बहुत शौक है नमूद नुमाइश का। अपना ये रूप सजा ही लिया था तो बाहर निकलते हुए बड़ी सी चादर से ढांप भी लेती ताकि कोई गैर यूँ सरेआम निगाह ना डालता तुम पर। लेकिन तुम क्यों चाहोगी दुनिया रहमानी की दोस्त हो तो रंग तो चढ़ेगा ना? अमर शाह का गुस्सा जबत की इंतहा को छू रहा था। बस नहीं चल रहा था नफासत से सजा इसका चेहरा बिगाड़ कर रखते जिस पर कमीनगी से वो शख्स अपनी गलीज वाहियात निगाहें डाल कर गया था। वजूद तार तार करके रखते जिससे वो शख्स अपनी गंदी बेहुदा निगाहें सैराब कर गया था। दूसरी जानिब पर नशरा जिसे अमर शाह को अंधेरी नगरी का साहिबान रोशनी का इस्तारा मुश्किल कुशा न जाने क्या कुछ समझ बैठी थी। कितना भरपूर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रगो पै में सराहियत हुआ था जैसे किसी ने कड़ी धूप में साया फराहम करके अपने होने का मान बख्शा। मगर अब इसकी जहर उगलती चिंगार पर इसे लगा ये साया तो इस धूप से भी कड़ा था जिसमें कुछ पल पहले वो झुलसने को थी। अमर शाह ने इसे दूसरी बार दुनिया रहमानी का ताना दिया था। जानती थी कि दुनिया अमेरिका की वली पड़ी बहुत रोशन ख्याल और खुले जहन की मालिक लड़की थी। मॉडर्निज्म इसके रोम रोम में रची बसी थी। बेतकल्लुफ़ शख्सियत का भरपूर खासा थी लेकिन नशरा ने आज तक इसके साथ रहते हुए कोई ऐसी हद क्रॉस नहीं की थी जो मुर्तज़ा और शाह हाउस दोनों का सर झुका सके। ये बात अमर शाह अच्छी तरह जानता था जब इसके तन बदन में आग लगी। आप कौन होते हैं ये सब कहने वाले? पापा भी जिंदा है। जिस दिन इन्होंने कोई ऐसी पाबंदी लगाई ना तो नज़र नहीं आऊँगी किसी को भी। आइंदा इस लहजे में बात मत करिएगा। नशा का लब लहजा आग बरसाने लगा। गुस्से की शदीद लहर अमर शाह के वजूद में एकदम से होता है। एक ही झटके से अपनी जानिब खींचा जो पलटने को थी। जिस दिन तुम जानगी ना कि मैं कौन होता तुम्हारा, इस दिन वाकई तुम किसी को नज़र नहीं आओगी। आइंदा तुम्हें मैंने इस होलिये में देखा लिया तो याद रखना हशर करके रख दूंगा तुम्हारा मैं। चलो जी आपस जी चित्रो चित्री हो ही जाते। मेहंदी की तकरीब अरूज पर थी। मुर्तज़ा हाउस के लॉन को बरकी कमकों से दुल्हन की तरह सजाया गया। गुलाब, मोती और गेंदे के असली फूलों से मज़ीन स्टेज पर सजा खूबसूरत सा हंडोला
रूहान और रबी की आमद का मुंतज़िर अपनी दिलकशी समेत देखने वालों का चाम बढ़ा रहा था। जा बचा बिखरी सुर्ख पत्ती गुलाब की पत्तियों की चारसू बिखरी खुशबू अपने होने का एहसास दिला रही थी। सुर्ख जॉर्जेट के दुपट्टे तले रूहान शाह और रबी एक साथ हदीद, दाइम, जासिम और फ़ाइक के भंगड़ों के संग स्टेज की जानिब पड़े तो खुशियाँ दोनों घरानों के बीच रक्स करती महसूस हुई। राहिला बेगम और शफीक मुर्तज़ा ने एक साथ दोनों का माथा चूमा। मेहंदी की रस्म का आगाज़ हो गया। अब बारी परी सभी मेहंदी लगवाने के साथ साथ छेड़छाड़ में मसरूफ़ थे। रोहान भाई क्या पड़ी थी इतनी ठठरती सर्दी में शादी रचाने की? फ़ाइक ने दोनों हाथ रगड़ते हुए शिकवा किया। लॉन में चूँकि काफ़ी ठंड थी जब इसने स्वेटर पहन ली। जनवरी की अव्वलीन रातें शदीद सर्दी की लपेट में थी और फ़ाइक जैसा नाजुक बंदा स्वेटर पहन कर भी मुतमिन नहीं था। अब मेरी बहन की शादी थी जनवरी में। मैंने तो भाई हर फंक्शन में स्वेटर पहन के अटेंड किया। मैंने जब लेना होता तो वो स्वेटर उससे प्रोमिनेंट ही नहीं हुआ। मतलब किसी को पता नहीं चला मैंने स्वेटर पहना हुआ और सारे समझ रहे थे हाय एड्डी ठंड दे विच की हाल होएगा। तो मैं कह रही थी मैं भाई फुल पैक हूँ। मैं तो भाई ब्याह हो जो मर्जी हुए मैं तो फुल पैक होके आई हूँ। तेरी सर्दी के क्या कहने? ताया अब्बू से कहूँगा कि जून जुलाई में रखे इसकी शादी। अकल ठिकाने आए इसकी जब दुल्हन का पसीने में शराबूट भयानक रूप देखे तो। शदीद कहाँ बख्शने वाला था? ऐसा भयानक रूप अल्लाह आप ही को नसीब करे। फ़ाइक ने दूबदूब जवाब दिया। वैसे एक बात है, मोटा बंदा सर्दी ज़्यादा महसूस करता है। जासिम ने भी छेड़ा तो उसे गुस्सा। अच्छा खासा स्मार्ट था वो। जासिम भाई मैं मोटा दिखता हूँ आपको? अच्छा खासा स्मार्ट तो हूँ। अल्लाह आपकी स्मार्टनेस के क्या कहने। फरीद ने फिर लुकमा दिया। अरे मैंने तुम्हें मोटा थोड़ी कहा, मैं तो अपनी फरवा से कह रहा था। जासिम ने जानते बूझते नाजुक सी फरवा पर चोट की। ब्लू और रेड कलर की मेहंदी सूट में वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रही थी। रोहान भाई देखे ना, फरवा ने मुँह बनाया। आपके रोहान भाई आज कहीं नहीं देखने वाले। तुम अमर भाई से मदद ले लो। हदीद से छेड़ते हुए बोला जो पीले सूट में शर्माई सी रबी पर चोरी से निगाहें डाल रहा था। रोहान गड़बड़ाया और रबी ने मुस्कुराते हुए सर मजीद झुका लिया। मुर्तज़ा हाउस के लॉन में भरपूर कह के बिखरे। ये नशरा काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रही। कहाँ है रोहान की शादी का शोर मचा रखा था, अब गायब हो गया। मेहंदी नहीं लगानी इसे? काशवा ने नशा की गैर मौजूदगी का एहसास दिलाया तो बाकी सबको भी तशवीश हुई। मैं देखता हूँ मामा अंदर है शायद। अमर शाह फ़ौरन से पेशतर उठा। मुर्तज़ा हाउस का हर फर्द मेहंदी की तकरीब इंजॉय कर रहा था सवाए नशा के जो इस वाक़े के बाद से कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अमर ने भी शिद्दत से कमी महसूस की जब इसे ढूंढता वो अंदर चला है। तमाम कमरे चेक करने के बाद अब वो इस कमरे के सामने पेशकदमी कर रहा था। दरवाजे पर पहुँच कर वो एक पल को रुका। सामने ड्रेसिंग टेबल के आगे सुर्ख रंग की चूड़ियाँ कलाई पर से उतारती गुस्से से टेबल पर पटक रही थी। आंसू अलग से अनाबी चेहरा भिगो रहे थे। वो भागने के अंदाज में चलता इसकी जाने बढ़ा और चूड़ियों से भरपूर हाथ थाम कर अपने जाने मोड़ा, जिसे धड़ाधड़ उतारने के चक्कर में काफ़ी ज़ख्मी कर चुकी थी। अनशा ने बेयकीनी की कैफियत में घूर के से देखा, फिर अगले पल गुस्से से बाजू छुड़ाया। लेकिन अमर शाह की गिरफ्त मजबूत थी और नजरें कलाई पर जहाँ से रस रस कर खून बह रहा था। ये क्या पागलपन है नशरा? हाथ देखा कितना ज़ख्मी हो गया। अमर शाह ने गुस्से से डपटा। आपको इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? खुश हूँ यही चाहते थे ना आप? काटदार लहजे में बोलते मज़ाहमत की। बहुत ज़बान नहीं चलने लगी तुम्हारी? अमर को इसका अंदाज़ एक आंख ना भाई जभी भरपूर गुस्सा दिखाया। काट डाले इस ज़बान को भी, कोई हसरत ना रह जाए दिल में। किसी दिन दिमाग घूम गया ना मेरा तो तुम्हें काट डालूंगा। नाजुक दूधिया कलाई जो अब तक अमर शाह की मुट्ठी में थी को ज़ोरदार झटका देने गए हवस में रूठे चेहरे पर थी। आपका सारा गुस्सा मुझी पर क्यों निकलता है? अनाफ और फरवा भी तो है, इन्हें तो कुछ नहीं कहते। मैं फालतू में मिली हुई है ना आपको जो सारा नज़ला मुझ पर गिराते हैं। आंसू में मज़ीद रवानी आ चुकी थी। अमर इसकी बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराया। फरवा और नाफ गलती करेंगी तो इन्हें भी डांटे से दरेग नहीं करूँगा। तुम पर सारा नस्ला इसलिए गिरता कि तुम मेरा ज़बत आजमाती हो। आज जो कुछ भी हुआ इसमें सरासर कसूर तुम्हारा। कुछ देर इंतज़ार कर लेती तब इतना कुछ ना होता, लेकिन तुम तो शायद मेरे साथ चलना भी नहीं चाहती। इसने धीमे लहजे में शिकवा किया। जब नशरा ने चौंक कर देखा, गुलाफी स्याह आंखों में न जाने कैसी शिकायत थी वो समझ न सकी। तभी नजर झट से हटा ली, लेकिन अमर शाह के इल्ज़ाम ने इसे अंदर तक तपा दिया। मैंने थोड़ी कहा था इससे मेरा रास्ता रोके। गुस्सा तो बहरहाल इसे अब भी था इस शख्स की वाहियात हरकत में। इसका क्या कसूर? मानता हूँ, लेकिन बाहर निकलते हुए नुकसान के अंदेशे के पेश नज़र थोड़ी बहुत एहतियात हर इंसान को करना पड़ती है। बंदा शैतान के शर से महफूज रहता है। इसने टेबल पर पड़े डब्बे में से चंद टिशू निकाले, नरमी से कलाई साफ की, फिर दवा लगाकर पट्टी बांधने लगा। नशा ने कोई मज़ाहमत न की, चुपचाप हैरान की से इसका नया रूप देखी गई। अच्छी तरह से बैंडेज करने के बाद इसने कलाई छोड़ दी। अपना हुलिया दुरुस्त करो, वो जाने लगा। आंसू से चेहरा अब भी भीगा हुआ था। ऐसे ही ठीक हूँ कहकर वो रुकी नहीं। अमर ने गहरा सांस खारिज किया, फिर दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए ड्रेसिंग टेबल के साथ टेक लगाई और धीरे से मुस्कुरा दिया। मानते हैं अमर बड़ी गजब की मुस्कुराहट है तुम्हारी, लेकिन कभी कभार खुलकर मुस्कुराने में कोई भी हर्ज नहीं है। सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। दुनिया रहमानी की आवाज़ पर वो चौंका। नारंगी कलर की पटियाला शलवार, साथ ही इसके हमरंग गोल्डन सितारों वाली स्लीवलेस इंतहाई शॉर्ट शर्ट पहने, गहरे गले में चमकता दमकता डायमंड का कीमती सेट, बाजू में झूलता बराए नाम दुपट्टा लिए पूरी सजधज के साथ दरवाजे के बीचों बीच खड़ी बेबाकियत का भरपूर सबूत पेश कर रही थी। मेरी सेहत ऑलरेडी अच्छी है, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अमर शाह ने कहर आलूद निगाह इस पर डाली और निकलने लगा। जानते हो अमर शाह, तुम्हारी मुस्कुराहट जितनी खूबसूरत है, गुस्सा इससे भी गजब का है।
तितली जब भी बहुत कुछ होने लगता है यहाँ। घुंघराले तराशीदा बालों में एक अदा से उंगलियां फेरती, दूसरे हाथ से दिल की जानिब इशारा करते इसके रास्ते में आन खड़ी हुई तो अमर शाह के तन बदन में आग लग गई। मसला क्या तुम्हारे साथ? चाहती क्या हो तुम? क्यों मेरी ज़िंदगी मुश्किल करी हो? इसने गहराई निगाहें इसके चेहरे पर गाड़ दी। ब्यूटी मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमर शाह। हर खूबसूरत चीज़ का हसूल में अपना हक समझती हूँ। तुम्हारी वजाहत ने मुझे बेपनाह मुतासिर किया, जब भी दिल पूरी तरह से तुम पर मर मिटा और तुम्हारी ख्वाहिश कर बैठा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल देखना चाहती हूँ और बस, इससे ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं मुझे। तुम्हारा हसूल ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू है। दुनिया रहमानी इसके हाथ थामते हुए इकरार करी थी, अपनी दिली ख्वाहिश इस पर अयां करी थी। अमर ने गुस्से से हाथ झटका और भड़क उठा। जो कुछ तुम चाहती हो ना दुनिया रहमानी, वो मेरे जीते जी मुमकिन नहीं। वो रब 1000 जिंदगियाँ भी लिख डाले नसीब में, तब भी तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अमर शाह दुकान में सजा कोई खिलौना नहीं जो हाथ बढ़ाया और तुम्हारी दस्तरस में आ जाएगा। एक जीता जागता इंसान एक जीता जागता सांस लेता इंसान है, कोई मुजस्मा नहीं जिस तुम अपने ड्राइंग रूम की जीनत बना लोगी। तुमने सोच भी कैसे लिया अमर शाह को अपनी आरज़ू समझकर पालोगी, हासिल कर लोगी आसानी से? नहीं दुनिया रहमानी, नहीं। तुम जैसी रोशन ख्याल लड़कियाँ ना कभी मेरा आइडियल रही है, ना तुम जैसे को मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल होने की इजाज़त दूंगा। बेहतर ये है कि अपना रास्ता ना अलग कर लो, वरना मुझे रास्ता अलग कराना बहुत अच्छी तरह आता है। अमर शाह का दिमाग साइंस कर रहा था, वो सोच भी नहीं सकता था इतनी बड़ी बात कर जाएगी। बगैरता को हर चीज़ की तवक्को की जा सकती है। क्यों अमर शाह? शामिल क्यों नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में? किस चीज़ की कमी है मुझ में? दौलत नहीं, खूबसूरत नहीं, है शाह हाउस जितना स्टेटस नहीं जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल ना सके। याद रखना अमर शाह, दुनिया रहमानी जिसे एक बार पसंद करे इसे मरते दम तक नहीं छोड़ती, ना किसी और का होने देती है। दुनिया रहमानी के अंदर धुआं धुआं हो चुका था। ज़िंदगी में पहली बार ठुकराए जाने का एहसास हुआ तो तन बदन में आग लगी। बदामी आंखें वैसे से सुर्ख होगी। अमर शाह को ज़ेर बार करने निकली थी, इसके हाथों बुरी तरह से मात खा गई। जब भी तो जिस्म जाम में अजीब सी सनसनाहट तारी होगी। गम और गुस्से की शदीद लहर ने पूरे वजूद का अहाता कर लिया। नफासत से सजा चेहरा इस वक्त वहशत का सामान फराहम कर रहा था। तजलील का एहसास रगो पै में तूफान बर्पा किए हुए था। अमर शाह के जज्बात भी इससे मुख्तलिफ न थे। दुनिया रहमानी के अल्फाज समातों में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। जिस्म का तमाम खून इस लम्हे नुचड़ कर चेहरे पर आन जमा हुआ। दोनों मुठ्ठियाँ भेज कर खुद पर मुश्किल पर कंट्रोल किया। अब बाहर किड़ा आ गया, कितना शोर हो रहा है, कोई गाड़ी गुजर रही है। एक बात तुम भी याद रखना दुनिया रहमानी, अमर शाह जिससे मोहब्बत करता है इसकी तमाम और प्रस्तिश करता है, और जिस शख्स एक बार मेरे दिल से उतर जाए इसकी जानिब दूसरी निगाह करना गवारा नहीं करता। बदकिस्मती से तुम भी इन्हीं की फहरिस्त में शामिल हो जिन्हें अमर शाह अपने दिल के नहा खानों से निकाल बाहर कर चुका है। जिसे एक बार मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ इसकी फिर मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं बाकी रहती। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़िंदगी से बेदखल कर डालूँ तुम्हें। वो खूनख्वार निगाहें इस पर डालता बाहर निकला। दुनिया रहमानी तो इसे जंबिश करना भूल गई। इतनी ज़िल्लत, इस कदर तजलील के इसे अपनी रूह तक निकलती महसूस हुई। सारा घमंड, गरूर और शान शौकत पल भर में ढेर होता गया। अमर शाह को हराने की लाहासिल ख्वाहिश में बुरी तरह से शिकस्त खा गई। दुनिया रहमानी जिसका पूरा प्लान अपने को कर रही हुसन की बिजलियों से अमर शाह की दुनिया में हंगामे बर्पा करने का था, इसी के हाथों ज़बरदस्त मात खा गई। नहीं अमर शाह, तुम मुझे यूँ इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया रहमानी को ठुकरा कर तुमने कितनी संगीन गलती की शायद तुम नहीं जानते। तुम क्या समझते हो मेरे दिल में आग लगाकर तुम सुकून से रहोगे? नहीं अमर शाह नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी जीना ना करती तो मेरा नाम भी दुनिया रहमानी नहीं। मुझ जैसी लड़कियाँ तुम्हें सूट नहीं करती ना, तो तुम्हें भी मैं किसी दूसरे के काबिल नहीं रहने दूंगी। लौट कर यहीं आओगे मेरे पास। चलो जी, एक और इंतकामी औरत आ गई। दुनिया चंदा, तुम यहाँ बैठी हो? शराजी नीचे वेट कर रहा, तुम्हारा क्लब नहीं जाओगी क्या? नजमा रहमानी पर्पल साड़ी का पल्लू संभालती पूरी नक्सक से तैयार कमरे में दाखिल हुई। हेलो, लानती शराजी भी दुनिया रसीला आई मीन दोस्त था तो अपनी इकलौती बेटी को सुस्त रवि से बेड पर लेटा देखकर पूछा। इन्हें खुद पे एक पार्टी में जाना था। दुनिया ने एक जोरदार अंगड़ाई और बेड ग्राउंड से टेक लगाकर नींद दराज होगी। आप कह दे इसे मम्मा आज मूड नहीं है। अमर शाह के रवैये ने जो ठेस पहुंचाई थी इसका शोक मना रही थी। जब भी मना कर दिया वरना दुनिया रहमानी पार्टी क्लब छोड़े। इम्पॉसिबल। क्या बात है मेरी जान, तबीयत तो ठीक है ना? इन्हें अच्छी खासी तशवीश हुई जब बेड पर इसके बिल्कुल सामने बैठे फिक्रमंदी से पूछा। डोंट वरी ममा, आप क्यों परेशान हो रही है? आई एम फाइन। इसने भरपूर बशाशत भरा लहजा अपनाया, लेकिन नजमा रहमानी माँ थी, बेटी की रग रग से वाकिफ़ थी। इसकी आंखों में छुपी उदासी का सबब अच्छी तरह से जानती थी। दुनिया एक बात कहूँ, इंसान बाज़ों का नादानी में किसी ऐसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश करने लगता है जो इसके नसीब का हिस्सा नहीं होती, लेकिन फिर भी इंसान पर अपनी ख्वाहिश को पाने की धुन सवार होती है। वो बगैर सोचे समझे अपनी ख्वाहिश की आर्ज़ू में भागता चला जाता है, ये जाने बगैर कि आगे बेशुमार खौफनाक गहरी खाइयाँ बाहें फैलाई इसकी मुंतज़िर हैं जिसमें बिलाकर गिरता है। तुम जिस शराब के पीछे भाग रही हो वो किसी गहरी खाई से कम नहीं मेरी जान, जहाँ से सवाए धोखे और दुखों के कुछ हासिल नहीं होगा। दुनिया रहमानी जिस शराब को ख्वाहिश समझ कर पाने की जुस्तजू में थी वो इसके लिए सवाए पछतावे को कुछ भी न था, तभी लगावटी अंदाज अपनाया। अच्छा जी, बड़ी छेती ख्याल आ गया मानो कि मेरी धी इदा दे कम कर रही है तो मैं समझा लवा। लानती जी, शुरू तो धी दी पेड़ियां च वट्टे पाने ली आप ही औरत।
अमर शाह शराब नहीं है मम्मा, ख्वाब है। दुनिया रहमानी का ख्वाब, आपकी बेटी का ख्वाब, मुझे हर हाल में इस ख्वाब की ताबीर पानी है। कैसे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। दुनिया रहमानी अपनी ख्वाहिश का गला घोंट दे, ऐसा कभी मुमकिन ना था। नजमा रहमानी इसका इरादा भांप कर अंदर तक काम की। बास ख्वाबों की ताबीरें बड़ी भयानक होती है, फिर हर ख्वाहिश भी तो पूरी नहीं होती ना। हो सकता है अमर शाह किसी और में इंटरेस्टेड हो या ख़ानदान में कहीं मंसूब हो। इन्होंने बहुत ठहरे ठहरे से अंदाज में हकीकत से बाखबर होने की हल्की करने की हल्की सी जसारत की। बेड पर पहले पहले अंदाज में बैठी दुनिया अचानक से चौंकी। ये कैसे हो सकता है? अमर शाह किसी और में इंटरेस्टेड हो? इम्पॉसिबल। ऐसी कोई बात होती तो नशा मुझे बाखबर कर देती, फिर भी मैं कंफर्म कर लूँगी। वो परेशान ज़रूर हुई मगर जाहिर ना होने दिया। ये भी तो हो सकता है कि नशरा खुद ही अभी वो बात पूरी भी ना कर पाई जब तेरी से दरवाज़ा खुलते साथ ही शराजी चला है। मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा और तुम मज़े से यहाँ बैठे हो। पप्पू आप भी इसके साथ बातों में लगी, पार्टी में नहीं जाना क्या? इसने अंदर दाखिल होते दोनों पर गुस्सा किया, साथ में याद दहानी भी करवाई। तो बखलाते हुए तेरी से उठ खड़ी हुई, बेटी के साथ बातों में भूल के कि इन्हें बेहद इंपॉर्टेंट पार्टी अटेंड करनी है। दुनिया के वालिद रहमानी की वफ़ात के बाद सारी जिम्मेदारी नजमा रहमानी के नातवा कंधों पर आ पड़ी थी, जिसे वो बखूबी निभा रही थी। शराजी नजमा रहमानी के भाई का इकलौता बेटा था जो अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में मुकीम था। आजकल वो रहमानी हाउस अपने पप्पा के चंद दिन गुजारने आया था। चंद दिन बगैरती मारना ऐसी, बगैरती दवे इजाफा करना ऐसी। क्लब चलना है या घर पर तफरी का मूड हो रहा है? दुनिया को बेड पर कुशन गोद में रखता देखकर आंख मारी। फिलहाल कहीं भी जाने का मूड नहीं, इसने ढीले ढाले अंदाज में जवाब दिया। 2 माह के लिए आया पाकिस्तान, बजाय इंटरटेन करने के मेरी बोरियत में इजाफा करी। यही सूरत हाल रही थी ना, तो आजकल मैं सीट कंफर्म करवा के बगैर बताए फ्लाई कर जाऊँगा। इसने अच्छा खासा गुस्सा दिखाते हुए वार्निंग दी। दुनिया का फलक शिगाफ कहकर कमरे में गूंजा। शराज हसन शराजी और बोरियत का शिकार हो? नेवर। मैं मान ही नहीं सकती। तुम्हारे पास इंटरटेनमेंट के थोड़े तरीके हैं। अमेरिकन कोरियन शहद की मक्खी की तरह मंडलाती रहती है तुम्हारे इर्द गिर्द। यहाँ कोई काबू नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ, दुनिया इसकी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ थी। लड़कियाँ ट्रैप करना इसके बाएं हाथ का कमाल था। तुम जानती हो मेरी जान, लड़कियाँ काबू करना शराजी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। वहाँ की शातिर गोरियाँ एक इशारे पर पके हुए फल की तरह झोली में आ गिरती, तो यहाँ की भोली भाली लड़कियों को ट्रैप करना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन मसला ये है कि मैं जिसकी तलाश में वो मिल जाए तो कसम से मज़ा आ जाए। शराजी की मकाराना ने कहा, इसी एक लड़की की तलाश में थे जो इस रात के वाक़े के बाद से बावजूद कोशिश दिखाई न दी। शराज हसन की निगाहों में वो चकाचौंध कर देने वाला हुस्न तिलिस्माती सैराब अब तक नक्श था। दुनिया से हैरत से आंखें फैलाई जब शराजी ने इस रात की रुदात सुनाई। तुमने कोई नाम पता नहीं पूछा? इससे कहाँ रहती है, क्या करती है? दुनिया ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। लानती है, दोनों जेड़े लानती है, बेगैरत। अपना तो पूरा इरादा इसकी हिस्ट्री जानने का था, मगर एक अनजानी आवाज़ ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। अंधेरे में अंदाजे ना हो सका कि आवाज़ के सिम से आई बौखलाहट में इस लड़की का नाम तक याद नहीं रखना भूल गया। लेकिन ये मानने वाली बात है, वो हसीना थी बहुत गजब की। कहीं नज़र आ गई तो मिलवाना ज़रूर, क्योंकि मैं मेरा इश्तियाक भी बढ़ने लगे। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं कुछ अपने तौर पर कोशिश करूँ? दुनिया ने खुश दिली से पेशकश की। तुम्हारी नाजुक सी जान जोखों में डालने का मेरा कोई इरादा नहीं। वैसे भी तुम्हें परेशान होने की जरूरत है। वो मेरा शिकार है, अपने शिकार को मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। कहीं शादी वादी का इरादा तो नहीं बांध लिया? इसे तजस्सुस हुआ। शादी और शराज हसन? नो नेवर। तुम जानती हो लड़कियां मेरे लिए खिलौने से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। कुछ अर्सा दिल बहलाया, पुराना किया और फेंक दिया। फिर शादी के झंझट में पड़कर आज़ादी के इस मज़े को ज़ाया नहीं करना चाहता। बेबाकी और बेखुद की जो इसकी नस नस में रची बची थी, इस वक्त भी वाज़ेह झलक रही थी। दुनिया ने हंसते हुए इसका भरपूर साथ दिया। दोनों ही लॉन थी। अनाफ प्लीज़ एक कप चाय तो बना दो। हदीद किचन में आया तो इसे काम करता देखकर वहीं चेयर पर टिक गया। इसने बस एक नज़र इसे देखा, फिर चाय का कप बर्तन उठाकर चूल्हे पर रख दिया। हदीद की इसके यहाँ मौजूदगी से दिल एकदम से धड़कने लगा था। इसकी खुद के लिए पसंदीदगी अनाफ काफ़ी अरसे से महसूस करती, जब भी तो अजीब सा शायरी का एहसास इसके इर्द गिर्द सरायत करता था। वो चुपचाप इसे चाय बनाता देखता रहा। कप थमाकर वो पलटने लगी जब हदीद ने पुकारा, अनाफ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। इसने हैरानगी से एक निगाह संजीदगी से हदीद पर डाली और खामोशी से सामने वाली चेयर घसीट के बैठ गई। पेपर्स कब हो रहे हैं तुम्हारे? इसने चाय का सिप लेते पूछा। 2 माह बाद। तैयारी कैसी है? नजरें हम बस दस्तूर से भी चेहरे पर गाड़ी थी। ठीक है, मुख्तसरीन जवाब दिया। एनी प्रॉब्लम? इसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे बारे में क्या ख्याल है? वो असल मकसद की तरफ आया। नाफ ने एकदम से झुका हुआ सर उठा और बेयकीनी से देखा। हदीद की मोहब्बत पाश निगाहें इसके चेहरे का नजरें इसके चेहरे का तवाफ़ करी थी। इसने कन्फ्यूज़ होकर सर फ़ौरन झुका लिया। हदीद के लब मुस्कुराने लगे। पता है नाफ, मामा और पापा तायबू से तुम्हें मेरे लिए मांगने का सोच रही हैं। मुझसे भी बात की उन्होंने, लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। वो बोला तो अनाफ का चेहरा शर्म और हया से सुर्ख हो गया। कोस कज़ा के सातों रंग इसके चेहरे पर बिखरने लगे। हदीद ने बेहद गौर से इन रंगों को देखा जो मुकम्मल रजामंदी का साइन पेश कर रहे थे। इसे इत्मीनान हुआ। अगर तुम्हें कोई इतराज़ है तो मैं मना कर देता हूँ। इसकी खामोशी के पेश नज़र हदीद संजीदगी से बोला। मैंने ये कब कहा? वो झट से बोली, लेकिन अल्फाज पर गौर करते बेख्तियार मुँह पर रखा। हदीद का बेसाख्ता कहका भरपूर कहका उभरा, जबकि वो खफीफ से उठ खड़ी विकरार तो कर चुकी थी। जब भी सामने बैठे हदीद से ढेरों शर्म महसूस हुई। कहाँ जा रही हो? इसने यूँ से यूँ उठते देखा तो झट से कलाई थामी। इतनी जल्दी तो इसे जाने नहीं देना चाहता था। अनाफ के इकरार ने एकदम से एक अनोखी खुशी, अछूता सा एहसास मन में उजागर किया। हदीद प्लीज़ कोई आ जाएगा।
इसका शर्म के मारे बुरा हाल था। कुछ खफीफ सी मज़ाहमत करती वो सीधी इसके दिल में उतर रही थी। घबराहट अलग से तारी थी। फिर मैं कहूँ पापा से कि वो तायबू से बात करे। इसने जानबूझकर उगलवाना चाहा। मुझे नहीं पता ना, आपने हाथ छुड़वाना चाहा। इसका मतलब तुम खुश नहीं हो? मैं से अंदर ही अंदर भंगड़े डाल रहा था। हदीद ने गुस्से से हाथ छोड़ा, नाराज़ी से पीठ मोड़ ली। सच्ची खासी हंसी आई मगर इसके गुस्से का ख्याल करते ज़ब्त कर गई। मैंने ये तो नहीं कहा। वो परेशान हुई। तो फिर क्या कहा है? ना तुम इकरार करी हो ना इनकार। मैं क्या समझूँ? बस खुद ही समझ जाओ ना। वो अब तक कन्फ्यूज़ थी। क्या समझ जाऊँ? हदीद को तंग करने में मज़ा आने लगा। ये कि ना आपको तुम्हारे साथ पर कोई एतराज़ नहीं। जब एरिया ने किचन में दाखिल होते इसकी मुश्किल आसान की तो इसकी सूली पर अटकी जान में जान आई। अरे आप ही, आपने क्यों कह दिया? ये सब तो मैं इसके मुंह से सुनना चाह रहा था। जब एरिया के पीछे चुपी अनाफ पर भरपूर नजरें गाड़े बोला तो वो खिजल सी हो गई। लड़कियां अपने मुंह से इजहार करती अच्छी नहीं लगती, फितरी शर्म आड़े आ जाती है। जब एरिया ने साइड ली तो तब क्या, मर्दों से इजहार करवाना तो खूब आता है आप लड़कियों को। सुने, मैं बुरी तो नहीं लग रही? बाल अच्छे लग रहे हैं ना? ये सूट जच रहा है ना मुझ पर? दिन हुए कोई रोमांटिक जुमला नहीं बोला आपने, तब फितरी शर्म आड़े नहीं आती? इसने बाकायदा नकल उतारते गुस्सा किया तो जवेरिया के साथ साथ अनाफ भी बेसाख्त हंस पड़ी। है ना, हदीद दे अंदर भी ना कोई फप्पे कुटनी फसादी औरतां वाली रूह है, सच्ची कसमें। तौबा है हदीद तुमसे। चलो पापा बुला रहे हैं। जवेरिया बोली तो अनाफ पर एक निगाह डालता बाहर निकल आ गया। ये नशरा कहाँ है? नज़र नहीं आ रही काफ़ी देर से। इसके जाते जवेरिया ने पूछा। दुनिया की तरफ गई है भाभी। एक तो इस लड़की की समझ नहीं आई, ना जाने क्या है ऐसा दुनिया में जो दोस्ती कर ली नशरा ने। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत ही रोशन ख्याल और बेबाक किस्म की लड़की। डर लगता है कहीं नशरा पर भी इसका रंग न चढ़ने लगे। जवेरिया को वो शौक न डर बेबाक सी शुरू से पसंद नहीं थी। अच्छी तो वो किसी को भी नहीं लगती भाभी। अमर भाई तो वैसे खोलने लगते हैं इसे देखकर। जब भी तो नशरा पर भी गुस्सा आता है इन्हें। पर इस बेवकूफ़ को कौन समझाए? अनाफ को भी इनकी दोस्ती एक आंख ना भाती थी। यूनिवर्सिटी में अपनी इस आज़ाद ख्याल तबीयत के बाद कितने लड़कों को अपना गर्विदा बनाए हुई थी। आउटडोर भी इसकी रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं थी। होटल, कैफ़े, मुख्तलिफ पार्टीज, फंक्शन और कई पब्लिक मकामात पर हर बार नया चेहरा दुनिया रहमानी की संगत में देखने को मिलता। इतनी जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी वो चेहरे बदलती थी। सारे नज़र आंदा है कहीं अन्नी है नशरा बीबी, उन्हें कोई नुकसान करा के तो फिर आराम ना बैठेगी। एक बात तो बताओ नशरा, ये अमर शाह किसी को पसंद तो नहीं करता? मेरा मतलब है कहीं की फैमिली में कोई बात तो नहीं हुई इसकी? चंद इधर की बातों के बाद बेड पर आड़ी तिरछी लेटी दुनिया असल मतलब की जाने वाली जो काफ़ी दिनों से दिमाग में खलबली मचा रहा था। नशा ने हैरत से देखा। नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अपने निकाह से बेखबर हो भोलपन से बोली। तो फिर हाल तेरे थे। हो सकता है वो कहीं इंटरेस्टेड हो या कहीं बातचीत तय हो। तुम्हारी फैमिली में लड़कियां भी तो काफ़ी हैं, हो सकता है इन्हीं में से किसी के साथ बात चल रही हो। इसने पूरी तरह से उगलवाना चाहा। अमर शाह को हर हाल में अपने देखने की ख्वाहिश थी। जहाँ तक मेरे इल्म में अमर शाह की शादी का तस्करा भी खानदान में नहीं छिड़ा, ना ही किसी बात तय हुई है। फैमिली में कहीं इंटरेस्टेड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जवेरिया भाभी रबी अभी की शादी हो चुकी रहेगी। अनाफ तो अमर शाह के लिए बिल्कुल फरवा की तरह। वैसे भी हदीद और अनाफ एक दूसरे को पसंद करते हैं। नशा के इल्म में जो भी था वो सब कुछ बता दिया। और तुम भी तो कज़न हो अमर शाह की। दुनिया को चारों तरफ से किसी अजीब सी सरशारी ने आन घेरा। ये सिर्फ वही जानती थी, लेकिन नशा का सच में खुद को कुल कर जाने से पल भर को खटका जरूर। जब भी मुकम्मल इत्मीनान को फिर पूछा। फिलहाल तो अपना ऐसा कोई इरादा नहीं। फिर अमर शाह का इंतखाब करने से बेहतर बंदा किसी जल्दी ट्रेन के नीचे आकर जान दे दे। रोज़ रोज़ के मरने से एक बार का सुकून से मरना बेहतर है। अपने अमर शाह के बीच बंदे गहरे रिश्ते से बेखबर खूबसूरत ख्यालात से आगाह किया तो वो दुनिया का बेतहाशा जानदार कहकर कमरे में गूंजा। अनशर ने इसके अंग अंग से फूटती खुशी को बुरी तरह हैरत से महसूस किया। वैसे बाय द वे तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो अमर शाह के बारे में? ओ नो, कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी अमर शाह से? इसने अपना दिली खदशा जाहिर किया। दुनिया के चेहरे पर इस पल जो रंग बिखरे इसने इस खदशे पर मोहर सबत कर दी। उफ, लड़की कहाँ मुकद्दर फोड़ ली अपने। अच्छी तरह से जानती हो अमर शाह किस कदर गुस्सीला बदमजाज सख्त गी टाइप का बंदा है। हर वक्त का गुस्सा खफकी तो शायद इसकी फितरत का खास है। बख्शना तो इस बंदे ने कभी सीखा ही नहीं है। फिर भी जानते पूछते देखते आग में कूद पड़ी। नशा का बेख्तियार सर पीटने को जी जा। दुनिया अमर शाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी वो सोच भी नहीं सकती थी। अब तो पानी सर से गुजर भी चुका है मेरी जान। फिर वो कहते हैं ना कि मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला। अमर शाह अपनी तन मजाजी और गुसीलेपन समेत इस दिल में समा गया। इसकी आंखें अमर शाह के नाम पर जुगनों की तरह चमक रही थी। गाल गुलाब की तरह खिल उठे थे। गुलाबीपन में मजीद सुर्खी आ गई। इस आग में आप अकेली चल रही हैं? दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। नशा ने मज़ा लेते हुए पूछा। यही समझ लो मां सदके चली जा, लाख लाना तेरी एडी बेखबरी दे उत्ते। ओ नो एक कख नहीं मानदा, तैनूं भी नहीं मिल, तैनूं तो ताने दिंदा, तैनूं मिलना पसंद नहीं करते। हाले भी पुछ रही अग बराबर लगी हुई है। तो अगो बीबी कह रही तू यही समझ ला। दौर फिटे हाल। इस दानिस्ता झूठ बोला ठुकराए जाने के एहसास जो लगे पैर में सराहियत था। नशा को इससे जानते बूझते बेखबर का। हाय दुनिया डार्लिंग, एक भारी मर्दाना आवाज़ समातों से टकराई। एक लानती काट सी दूजा लानती आ गया। फटकारिया तो बेसाख्ता मुड़ी। ब्लू जीन्स पर रेड शर्ट पहने सामने खड़ा शख्स इस पर तो हैरतों के पहाड़ तोड़ डालने को काफ़ी था। आंखें फटी की फटी जबकि सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे लगी। इस शख्स को वो कैसे भूल सकती थी? मेहंदी के रात का तमाम वाक़या नज़रों के सामने घूम गए। जल्दी से पीठ मोड़ ली। दौर फिटे हाल जे तू हाले भी ना समझे ना लोगों। ओ शराज,
तुम कहाँ थे बेईमान? इतने दिनों से कोई अता पता नहीं, सेल फोन भी ऑफ कर रखा हुआ था, चीटर। नशरा की कंडीशन से बेखबर बुरी तरह इसके सीने पर मुक्के जड़ती हुई जीरा कर रही थी। यहाँ नहीं था यार, कुछ ज़रूरी काम था इसलिए इस्लामाबाद जाना पड़ा। डिस्टर्बेंस के ख्याल से सेल ऑफ रखा। डोंट वरी, अब आ गया ना, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसके बालों को छूते मानी खेदी से मुस्कुराते हुए बेख्तियार साथ लगी। आओ मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाऊँ। नशा की सानी पूछती, जब भी वो इसे देख नहीं पाए। जब देखा तो हैरत से देखता चला गया। तुम? आंखों में अजीब सी चमक ली वो हैरत से बोला तो नशा का स्पार्ट चेहरा मजीद स्पार्ट से स्पार्ट होता चला गया। तुम जानते हो नशा को? दुनिया को भी हैरानी हुई। लानती, ये वही तो इस रात वाली लड़की जिसका मैंने जिक्र किया था। अच्छा, तो इस दिन नशा से टक्कर हुई थी तुम्हारी। दुनिया पर हैरत का पहाड़ टूटा जबकि नशा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। यानी दुनिया भी इस वाक़े से आगाह थी जब भी एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर वो गुस्से से बाहर को निकली, मगर इससे पहले दुनिया रास्ते में आ गई। नशा मेरी बात सुनो, देखो इस दिन जो कुछ भी हुआ बेख्तियारी में हुआ। तुम लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि शराज खुद पर इख्तियार नहीं रख सका। यकीन जानो, जब इसने मुझसे जिक्र किया तो मेरा इश्तियाक भी बढ़ गया। वो तुम हो गया। आई कांट बिलीव दिस। मेरे कज़न का दिल किसी मामूली लड़की पर आ ही नहीं सकता, मानना पड़ेगा। दुनिया ने इसकी खफकी दूर करना चाहिए, लेकिन वो भड़क उठी। प्लीज़ दुनिया, जाने दो मुझे। अनशरा, अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। यकीन मानिए इस दिन मेरा वो सब करने का बिल्कुल मकसद नहीं था। गिरगट ने रंग बदल लिया। शिराज दुनिया के बिल्कुल साथ चेहरे पर बेबसी तारे करते माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोला। नशा को एकदम से सामने देखकर अंदर का शिकान बुरी तरह कलकारियाँ मार रहा था। जब भी अपनी तरफ से दिल साफ करना चाहा वो कुछ ना बोली, बस खामोशी से दोनों के बीच खनचक्कर सी बन गई। यकीन करो नशा, शराज बहुत डिस्टर्ब था, शर्मिंदा था अपने गलत रवैये पर। कितनी बार मुझसे कहा कि मैं इस लड़की को तलाश करवाने मदद करूँ ताकि वो अपनी गलती की तलाफ़ी कर सके। मुझे पता होता शराज से टकराने वाली तुम होगी तो कब का मिलवा चुकी होती तुमसे। देखो वो शर्मिंदा है तुमसे, माफ़ी भी मांग रहा है। प्लीज़ जाने दो ना मेरी खातिर। दुनिया ने भी दिल साफ करना चाहता भी इल्तजामेज़ अंदाज अपना। वो अच्छी खासी नर्वस हुई, हालांकि इस शख्स को देखकर इसका रमा रमा खोल उठा था। किस कदर तजलील का सामना करना पड़ा था हमेशा के आगे, जिसे भुलाने से भी भूल नहीं पाई थी। वो कितनी आसानी से मदद करके जुर्म की तलाफ़ी करना चाह रहा था। इसने बस एक खामोश निगाह इस पर डाली जो मुसलसल बेबसी की तस्वीर बना लब काट रहा था। एहसास जुर्म चेहरे से पर से वाज़ेह छलक रहा था, लेकिन अगला लम्हा इसके लिए बेहद हैरतनाक था जब वो इसके कदमों में गिरा। लानती ना हुए थे ड्रामे की, ड्रामे चेक करो प्लीज़। नशा, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। आप नहीं जानती मैंने कितनी अजियत में दिन काटे, पल पल मरा हूँ। कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया आपको, नगरी नगरी घूमा, मगर आप कहीं ना मिली। अब अचानक से आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है, बयान नहीं कर सकता। आई एम सॉरी नशा, आई एम रियली सॉरी। गुलाबी गदास पाँव छूने की शदीद ख्वाहिश शराज हसन को इसके कदमों पर झुकने पर मजबूर कर गई। नशा फ़ौरन से पीछे हटी, उसकी बातों पर ईमान ले। दिल न जाने कि उसे माफ़ करने पर आमादा नहीं था, मगर फिर भी वो पिघल गई। लाख लानत फिर दे रहे थे। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती कि आपने कितना बड़ा एहसान किया मेरी साथ पर। एक बहुत बड़ा बोझ था दिल पर जो आज उतर गया। चले इस खुशी में किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना हो जाए। वो सीधा होते हुए इसका मशकूर हुआ, हालांकि मकसद में नाकामी पर दिल अंदर अंदर खोल रहा था, मगर जबत से काम लिया। ये ठीक है। दुनिया ने भी तायद की शराज हसन की कमाल दर्जा एक्टिंग पर बेसाख्ता दाद देने को जी नहीं दुनिया, काफ़ी देर होगी, मैं अब चलूँगी। इसने साफ माजरत कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। शराज को इसका इनकार का आंख ना पाया। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई ज़रूरी काम है, फिर कभी से। इसने जान छुड़ाने का झूठ का सहारा लिया। ठीक है आज तो छोड़ो, लेकिन याद रखिएगा ये डिनर ड्यू है मुझ पर। वैसे भी मैं उधार रखने का कायल नहीं। वो लहजे में भरपूर शरीनी खोलते हुए बोला तो नशरा चाहकर भी इनकार न कर सकी। लाख लानत। मैं अभी तक शौक में हूँ शराजी कि तुम्हारा टकराव नशरा से हुआ था। सरप्राइज्ड। वैसे एक नंबर की एक्टर बाज और खबीस इंसान हो तुम। ऐसी कमाल की एक्टिंग की कि मैं दम्बा खुद रहेगी। नशरा के जाते दुनिया ने चले ताड़ा। लानती, ये तो कुछ भी नहीं जाने मन। आगे आगे देखो तुम्हारा शराजी करता क्या। लड़की तुम्हारा थोड़ी मुश्किल है, आसानी से काबू नहीं आएगी, लेकिन शराजी ऐसी घोड़ियों को लगाम देना अच्छी तरह से जानता है। इसका बस नहीं चला था आज ही अपने नापाक इरादों को अमली जामा पहना डाले। नशा को अचानक से सामने देखकर दिल पूरी तरह से सिपाने को मचला। एक मज़े की खबर सुनो। रेड पीछे कारपेट पर बैठी वो दोनों स्टडी रूम में इकट्ठे पढ़ाई कर रही थी जब अनाफ किताब पर से नज़र उठाते हुए बोली, अमर भाई अपनी पोस्टिंग इस शहर में करवा रहे हैं। नशा के हाथ से किताब छूटते छूटते रह गई। उफ माय गॉड, ये मज़े की खबर सुनाई है। मौत का परवाना, यानी हमारी आज़ादी के दिन गिने चुने रह गए। अब क़यामत हर वक्त बरपा रहेगी और मौत के साए सरों पर मंडलाते रहेंगे। वो अच्छी खासी परेशान हुई ये सुनकर। नाफ इसकी बातों पर कहकर लगाए बगैर नहीं रह सकी। तुम्हारी खूबसूरत ख्यालात से आगाह कर दूंगी मेंबर भाई को, वो बोली तो नशा ने बुरी तरह से घूरा। इन्हें कराची में क्या तकलीफ है जो यहाँ पोस्टिंग करवाने का सोच रहे हैं। वो अच्छी खासी तपी हुई थी। ये तो उमर भाई बेहतर जानते होंगे, लेकिन तुम इनके आने तक अपनी फजूलियात और मेल मिलाप को कम कर दो तो अच्छा है। फिर भाई कहीं कुछ कहेंगे तो गुस्सा करोगी ना। आपने भरपूर चोट की। शराज हसन की नशा से हद दर्जा बेतकल्फी ख्वामखा की दिलचस्पी बुरी तरह से खटक रही थी। दुनिया रहमानी की तरह इसका कज़न भी कोई खास पसंद नहीं आया था। इसे यूनिवर्सिटी आते जाते एक्स्ट्रा बेशतर दुनिया रहमानी के साथ दिखाई देता, फिर बिला वजह बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करता। नशा तो दो चार मुलाकातों में अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ हो गई थी। सच तो ये था कि वो इसकी साहिराना गुफ्तगू और जानदार शख्सियत से बड़ी हद तक मुतासिर हुई थी। लाख लानत है भाई तेरे। खूबसूरत बातों की खुशबू पर हर अंदाज दिल मोह लेने वाला था। जब भी नशा बगैर सोचे समझे इसकी जानिब खींची चली जा रही थी। मुखालिफ सिंध को अपनी जानिब राग़िब करने का गुर हासिल था इसे। नाफ को इसे चोट करना सख्त बुरा लगा जब भी वो अच्छा खासा तभी। कैसी फजूलियात। इसने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। यही शराज हसन वाली जो कुछ ज़्यादा ही तुम्हें दिलचस्पी ले रहा है।
अनाफ कहाँ बख्शने वाली थी, ये मेरा ज़ाती मामला। अमर शाह कौन होता है बीच में बोलने वाला? इसे अच्छा खासा गुस्सा है। तुम अच्छा नहीं करिए नशरा, पछताओगी। इसका अंदाज दोस्ताना था। मुझे अच्छी तरह से पता है क्या ठीक है क्या गलत। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मजीद बहस से बचने के लिए इसने अपनी पूरी तवज्जो किताब की जानिब मबसूल करा ली। ਜਿਹੜੇ इदा के बहुते सियाने होंगे ना, जो खे खाते ना तो फिर इन्होंने हिसाब पता लगता कि भाई असी किड्डे सियाने हैं जी। वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुई थे। कोने में लगी टेबल पर शहराज हसन को अकेला देखकर कुछ पल को रुकी। शहराज दूर से ही से आता देख चुका था, तभी तेजी से चलता इस तक। थैंक गॉड, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शहराज ने इसे देखते ही मुस्कुराया, बेचैनी जाहिर की। दुनिया नहीं आई? हल्का सा झिझकते के साथ पूछा। बहुत माजरत कर रही थी वो, दरअसल इसके सेल पर कॉल आ गई, इसे जाना पड़ा। तुम चलो, हो सकता है वो मैं ज्वाइन कर ले। शहराज ने वजह बयान किया। हालांकि दुनिया ने फ़ोन करवाकर नशा को अकेले रेस्टोरेंट आने की दावत शहराज हसन के कहने पर दी थी। दुनिया के साथ इसे अच्छी ढारस मिलती, मगर अब वो कुछ कन्फ्यूज सी हो गई थी। लाख लानत फिर तेरे थे, हूँ तो इतने बैठेंगी भी। क्या लोगी, चाय कॉफ़ी या ठंडा? इसने सामने से पर्दे सरकाया और चेयर घसीटते हुए बैठी। कुछ भी, वो बोली। शहराज ने अपनी मनपसंद कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर तक वेटर गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ हासिल हुआ। इसने आगे आते हुए कॉफ़ी का कप इसे थमाया। पता है, रात में मामा का न्यूयॉर्क से फ़ोन आया था, वापसी के लिए ज़ोर दे रही है, लेकिन मैंने मना कर दिया कि फ़िलहाल मेरा आने का कोई मूड नहीं। वो कॉफ़ी का कप लबों से लगाते हुए बोला। क्यों? नशर ने वजह दरियाफ्त करना चाहिए। बस अपना इस शहर में दिल लग गया, वापस जाने को जी नहीं चाहता। हालांकि आया मैं सिर्फ चंद माह के लिए था, सोचा था घूमूंगा फिरूंगा, पूरे पाकिस्तान की सैर करूंगा, लेकिन यहाँ इस शहर में ऐसा मन लगा कि कहीं भी अब जाने को जी नहीं चाहता। इसलिए कह दिया मामा से जब जी चाहेगा वापस आ जाऊंगा। वो नजरें इसके हसीन चेहरे पर जमाते हुए संजीदगी से बोला। नशर अंदर तक सुर्ख हो गई। जाना तो पड़ेगा, आप मुस्तकिल तो यहाँ नहीं रह सकते ना। हाँ, मगर मैं सोच रहा हूँ पापा से कहकर सारा कारोबार यहीं सेटल करवा के खुद भी यहीं मुस्तकिल यहीं आ जाऊँ। सच पूछो तो मेरा वापस जाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं। अब अगर मैं चला भी गया ना तो मामा ने ज़रूर किसी गोरी मेम से ब्याह देना मुझे, जो मुझे किसी तौर पर मंजूर नहीं। आजकल वैसे भी मैं मेरी शादी के चक्करों में, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि शादी करूंगा तो किसी पाकिस्तानी लड़की से, वरना सारी उम्र नहीं करूंगा। शहराज ने इसे बातों के जाल में फंसाया था। तो गंदी पास भी गई होनी, गंदी आड़ी। फिर क्या कहा उन्होंने? अनशरा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। अकेलेपन का खौफ आहिस्ता आहिस्ता से कहीं नफू चक्कर हो गया। मामा को तो कोई इतराज़ नहीं, अलबत्ता डैड नहीं मान रहे। वो चाहते हैं कि मैं इनकी दोस्त की बेटी से शादी करूँ। इसमें हर्जी क्या? इन्होंने आपके बारे में गलत तो नहीं सोचा होगा? नशर ने मशवरा देना ज़रूरी समझा। सोचा, बिल्कुल गलत सोचा। वो मेरी पसंद नहीं। वो कॉफ़ी का मग रखते हुए बोला। फिर क्या पसंद है आपकी? निश ने पूछा। तुम? हाँ नशरा, ये सच है। तुम्हारा चेहरा मुझे इस शहर से बाहर कदम नहीं रखने देता। सोचता हूँ वापस कैसे जाऊँगा। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था तुमसे कहने की, मगर हर बार या तो दुनिया साथ होती या फिर मेरी अपनी हिम्मत जवाब दे जाती। आज पूरा तहिया करके रखा था, जो भी हो तुम्हें हाल दिल सुना कर रहूँगा। आई लव यू नशरा, आई लव यू सो मच। शहराज इसका हाथ में हौले हौले इकरार कर रहा था, जबकि नशरा दम खुद से बैठी सुनने जा रही थी। शहराज हसन की अपने लिए पसंदीदगी वो महसूस कर चुकी थी, लेकिन इतनी जल्दी इकरार पर वह हैरत ज़दा थी। जब भी नज़र उठाकर इसे देखा, शहराज हसन की आंखें अजीब से एहसास से चमक रही थी। आंखों में बहुत वाज़ेह से अपनी झलक दिखाई दी। तभी घबराकर नजर झुका ली, चेहरा सुर्ख हो गया। शहराज ने अपनी मकाराना निगाहें इसके चेहरे पर गाड़ी, जैसे अपना मतलब पूरा होता महसूस हुआ। अगर तुम कहो तो मैं मम्मा से बात करूं? नशा की खामोशी के पेश नज़र इसने बात आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं शहराज, अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सकती, मुझे कुछ वक्त चाहिए। वो खुद भी तो सब का शिकार थी कि इसे क्या जवाब दे। जब भी वक्त मांगा, शहराज तान पीस कर रह गया। बड़ी गल है, वक्त मांग ले लौनती ने, लाई लग गोरत। भाई एक कप अच्छी सी चाय तो पिलवा दें। भाभी एक कप अच्छी सी चाय तो पिलवा दें। अमर शाह ने सामने बैठी रबी को मुखातिब करते हुए कहा, तो वो मुस्कुराते हुए किचन के जाने पड़ गई। ना मेरी बीवी मुफ्त की मिली है तुम सारों को, जिसे देखो काम करवा रहा होता है। रोहान ने घूरा तो अमर के साथ साथ पास बैठी फरवा का भी बेसाख्ता कहकर छूटा। अपनी बीवी से कहे मज़ेदार खाने बनाना छोड़ दें, हम काम करवाना छोड़ देंगे। अमर ने इसे मशवरे से नवाजा। मम्मा से कहकर तुम्हें भी उम्र कैद की सज़ा दिलवानी पड़ेगी। ऐसे बाज नहीं आओगे तुम। बीवी के हाथ के बदमज़ा फीके खाने खाने पड़ेंगे ना, फिर आटे तेल का भाव समझ आएगा। रोहान ने शरारत से छेड़ा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। नशा के पहाड़ पर और उमूर खानदानी से अदम दिलचस्पी से सभी वाकिफ थे। फिर क्या ख्याल है अमर? रबी ने चाय का कप इसे थमाते हुए पूछा। किस बारे में? वो जानते बूझते अनजान बना। शादी के बारे में। अब तो मुस्तकिल पोस्टिंग भी यही होगी है तुम्हारी। अब क्या प्रॉब्लम है? इसने रोहान को भी कप थमाया और वहीं बैठ गई। अभी नहीं भाभी, अभी बहुत सा काम करना मुझे। चल काम करता करता बुढ़ा हो जाऊँ फिर। तुम्हारे काम तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने वाले अमर। कहीं काम के चक्कर में अपनी जिम्मेदारी से गाफिल ना हो जाना। ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए, तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ बाकी ना रहे। रबी की जुमानी बात पर अमर के साथ साथ बैठा रोहान भी चौंका। शराज की नशा में हद दर्जा दिलचस्पी अनाफ की ज़बानी रबी की समातों से भी गुजर चुकी थी। जब भी बच्ची खासी परेशान थी, अमर शाह को दी ज़ुबान का पास ना होता तो कब का नशा से निकाह का तस्करा कर चुकी होती। उन्हें थे चित्तर मारो अमर शाह कि जेड़ा दासदानी पे उन्होंने तू मेरे नकाह चियाँ। जिम्मेदारियों से काफिल वो लोग होते हैं भाभी जो जिम्मेदारियां निभाना नहीं जानते। मुझे अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास और इसे निभाना भी अच्छी तरह से जानता हूँ।
आप जिस गफलत की जानिब इशारा करिए इससे बेखबर नहीं हूँ मैं। अमर शाह चेहरे पर भरपूर मतानत तारी करते हुए बोला, फिर तो बगैर था कि जैसा सारा कुछ जानते बूझते भी अनजान बांध के फेर रहे हैं। दुनिया रहमानी की कज़न शहराज हसन से अगरचे इसकी बाकायदा मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन दुनिया शहराज और नशा को अक्सर पेशतर मुख्तलिफ होटल्स, पब्लिक मुकामात और शॉपिंग सेंटर्स में घूमते फिरते देख चुका था। शहराज हसन को देखकर इसके जहन में हल्का सा धमाका जरूर हुआ, जैसे वो पहले भी इसे कहीं देख चुका हो, लेकिन बावजूद कोशिश के याद न कर सका। मेहंदी की रात शहराज हसन की इसकी जाने पीट थी, जब भी वो वाज़ेह तौर पर इसे देख नहीं पाया। रबी की जुबानी गुफ्तगू ने इसे अच्छा खासा परेशान कर दिया, लेकिन इसने जाहिर न होने दिया। ये किन जिम्मेदारियों की बात कर रहे हो अमर भाई? कैसी गफलत, कैसा पछतावा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फरवा जो काफ़ी देर से चुपचाप सब सोने जा रही थी, कुछ पल्ले ना पड़ा तो बोल पड़ी, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं, वक्त आने पर सब समझ में आ जाएगा। उठो शाबाश और कमरे में चलकर पढ़ाई करो, पेपर्स होने वाले हैं तुम्हारे। अमर शाह ने पास बैठी फरवा के प्यार से चप्पत लगाई तो मुंह बनाते हुए उठ खड़ी हुई। भाभी क्या जरूरत थी फरवा के सामने ये सब कहने की? अमर ने रबी को मुखातिब करते हुए शिकवा किया। एक तो तुम्हारी समझ नहीं आती, अमर बता देने में क्या हर्ज है, बाकी सबकी फिर खैर है, नशा को तो पता होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से वो अपनी निकाह से बेखबर है। रबी ने लताड़ा। रबी ठीक कह रही है अमर, इतनी बेखबरी अच्छी नहीं होती। रोहान अगरचे हकीकत से लालम था, फिर भी भरपूर तायद की। जहाँ इतना सब्र किया वहाँ कुछ अर्सा और इंतज़ार कर सकते हैं, इंतज़ार नहीं कर सकते। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है, मौका ज़रूरत के मुताबिक। मैं भी ये चाहता हूँ कि वक्त आने पर सबको मालूम हो तो बेहतर है। पहली तशहीर से किसी सूरत नहीं चाहता मैं। नशा मेरी अमानत और अपनी अमानत में ख़यानत मैं किसी तौर पर नहीं कर सकता। मुझे अपने और नशा के बीच रिश्ते की पायदारी और मजबूती का एहसास है, और इसकी पासदारी करना भी बहुत अच्छी तरह से आता है मुझे। आप सबको इत्मीनान से पेपर्स दे लेने दें, फिर खुशी से अपना शौक पूरा कर लीजिएगा। वो कहकर रुका नहीं, जबकि रबी के साथ साथ रोहान भी आखिरी बात पर मुस्कुराए बगैर न रह सके। इसका साफ साफ मतलब अमर शाह की शादी के लिए रजामंदी थी। चलो चंगी गल, अमर शाह ने रजामंदी देती नहीं तो बुढ़े होकर दे दी थी। सेल पर होने वाली मुसलसल बेल पर इसने फ़ोन रिसीव किया। हेलो अमर शाह, मैं दुनिया बात कर रही हूँ, प्लीज़ तुम इस वक्त घर आ सकते हो? नशा को न जाने क्या हो गया, ये एकदम से बेहोश हो गई। मैं भी काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो होश में नहीं आ रही। प्लीज़ हरी अप, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दुनिया रहमानी के आवाज़ पर पल भर के लिए ठिठका, लेकिन इसके फ़ोन करने का मकसद जानकर अच्छा खासा परेशान हुआ। दुनिया की आवाज़ छलकती परेशानी सरासिम की किसी कैफियत और बदहवासी लफ्ज़ों की सच्चाई पर मुहर सबत कर रही थी। वो तेरी से बाहर को निकला जब जहन पर ज़बरदस्त धमाका सा हुआ। वहीं खड़े खड़े नंबर प्रेस किया, फ़ोन कान से लगाया। हेलो। 3-4 बैल्स के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी। मैं अमर शाह बात करूँ, कहाँ हो इस वक्त? अनशा की खनकती आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो बुरी तरह से खुटका था। मार्केट में एक ज़रूरी बुक खरीदना थी, इसलिए। इसके लहजे की हिचकिचाहट अमर शाह ने वाज़ेह महसूस की। साथ कौन है तुम्हारे? अमर शाह का सवाल हथौड़े की तरह समातों पर बरसा, जो शहराज हसन के साथ हल्की बूंदाबंदी इंजॉय करी थी, जब भी अच्छी खासी पजल होगी। लाख लानत भाई, लाख लानत तेरी ज़िंदगी दे। दुनिया बहुत आहिस्ता से जवाब आया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अमर ने पूछा। जी मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, इसने फ़ोन बंद कर दिया। अमर शाह को धोखा देना इतना आसान नहीं दुनिया रहमानी, मगर देखने आऊँगा ज़रूर कि तुम आखिर चाहती क्या हो। वह रहमानी हाउस दाखिल हुआ तो अंदर छाया गैर मामूली सुनाटा और खामोशी इससे बहुत कुछ पावर करवा गया। कोई है घर पर? इसने मुलाजिम से पूछा, जिसने अंदर तक आने में इसकी रहनुमाई की। दुनिया बीबी है ऊपर कमरे में और आप ही का इंतज़ार करिए। इसने इशारे से बताया तो वो सीढ़ियाँ फलांगता इसके कमरे तक जा पहुंचा। दरवाजे की नौब घुमाते अंदर कदम रखा तो अंदर छाया सहरंगेज़ माहौल और चारों तरफ फैली मदहोशकुन खुशबू ने से पल भर में चकरा दिया। हल्की हल्की मध्यम रोशनी अंदर का तिलिस्मी माहौल को मजीद सहरज़दा बना रही थी। अमर शाह ने सामने नजर डाली तो दंग रह गया। दुनिया रहमानी इंतहाई मुख्तसर लिबास में बेड पर आड़ी तिरछी लेटी बेहयाई बेबाकी का भरपूर नमूना पेश कर रही थी। अमर शाह को देखते जोरदार बुलंद कहका बुलंद करते हुए सीधी हुई। आओ अमर शाह, मुझे तुम्हारा इंतजार था। इसके लहजे में कुछ ऐसा ज़रूर था जिसने अमर शाह को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। तुम क्या समझती हो दुनिया रहमानी, तुम आसानी से मुझे धोखा दे लोगी और मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा? नशरा से अभी फ़ोन पर बात हुई, बिल्कुल खैरियत से। इसने जो झूठ बोला इसकी बात पर तो बात में करूँगा, पहले तुम बताओ मुझे यहाँ बुलाने का मकसद क्या है? अमर शाह ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते दान पीसे दुनिया इसके इंकशाफ पर बुरी तरह हैरान हुई, मगर फिर कहका लगाते उठ खड़ी हुई। ओह, तो तुम्हें पता चल गया, बहुत तेज़ हो तुम अमर शाह। खैर तुम आगे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आज तुम मेरे मेहमानों और मेहमानों की खातिर मदारत कैसे की जाती है ये दुनिया तुम्हें बताएगी। तुमने तो ठुकरा दिया था, लेकिन दुनिया रहमानी बहुत बड़े दिल की मालिक है। ऐसी मामूली बात है इसके लिए कोई मायने नहीं रखती, इसलिए कि जो चीज़ मेरी है इसे कोई चाहकर भी मुझसे अलग नहीं कर सकता। फिर अमर शाह तुम तो इस दिल पर राज करते हो। आज दुनिया ऐसी आवभगत करेगी कि कहीं भी जाने को जी नहीं जाएगा। मासद के और एड्डी भी बंदा वैसे खुश फहमिया विच ना हो कहना चाह रही कि मेरे तो बड्डा बगारत तो जलील कोई है नहीं। वो बेड से उतरती इसके इंतहाई करीब कुशादा सीने पर अपना खूबसूरत चेहरा टकाते मदहोश अंदाज में बोली थी चली गई। इस बेहुदा अंदाज पर हमेशा का खून जोश में आने लगा। तभी एक झटके से धकेला गुस्से से चिल्लाया। तुम सारी उम्र भी खाक छानती रहो तब भी हमेशा तुम्हारा नहीं हो सकता। इसने गहरलूद निगाहों से इसका बेबाक वजूद देखा। जी चाहे इसके इतने टुकड़े कर डाले के नामो निशान तक बाकी न रहे। दुनिया इतनी सती और गिरी हुई सोच की मालिक होगी वो सोच भी नहीं सकता था। चल वेख लिया, सोच भी सह हो। तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा अमर शाह, मेरे ना हुए तो किसी के भी नहीं हो सकोगे। घुंघरियाले तराशीदा बाल एक झटके से पीछे करती हुए इसकी जानिब लपकी, मगर अमर शाह के अल्फाज से ठिठकने पर मजबूर कर दिया।
मैं किसी और का हो चुका हूँ। बहुत ज़बत के बावजूद वो खुद पर काबू न रख सका और इंकशाफ कर दिया। झूठ बोल रहे हो तुम, ये कैसे हो सकता है? इसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये हो चुका है दुनिया रहमानी, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। कौन है वो? इसने धड़कते दिल से पूछा। अनशरा। अल्फाज थे कि बम ब्लास्ट इसे अपना सर घूमता महसूस हुआ। अमर शाह का इनकशाफ इसकी समातों पर हथौड़े की मानद पर सा। तुम अब भी झूठ बोले अमर शाह। अगर ऐसी कोई बात होती तो अनशरा को पता होता। तुम सिर्फ जान छुड़ाने को कह रहे हो, झूठ का सहारा ले रहे हो। वो चीखी। अनशरा इस बात से लाइलमा, और तुम पर भी मैं ये इंकशाफ कभी ना करता, मगर तुम्हारे अंदाज और हद दर्जा बढ़ती जरूरतों ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरा ज़बत जवाब दे गया। अगर तुम्हें इत्मीनान नहीं तो मैं सबूत फराहम करने को तैयार हूँ। नशा मेरी मनगूँ है। बहुत छोटी उम्र में हम निकाह के बंधन में बंध गए थे। नशा सिर्फ मेरी वजह से इतनी बड़ी बात से बेखबर है। तुम्हें फिर भी मेरी ज़ुबान पर इत्मीनान नहीं तो अपनी मम्मा से पूछ सकती हो, जिनके इल्म में ये बात आ चुकी है। अमर शाह इसकी दुनिया अंधेर करके रुका नहीं। दुनिया को लगा कमरे की छत धड़ाम से इसके ऊपर आ गिरी और वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। जाने न जाने गुल न जाने बाग ते सारा जाने है। वो साहब होया पर जिदा नकाह होया उन्हें पता ही नहीं है। होर पासे ही बारिशां इंजॉय करदी फिरदी भी, तो बाकी सारे शहर ने पता लग गया। वो घर में दाखिल हुई तो सामने लाउंज में मजमा देखकर वहीं चली आई। शफीक मुर्तज़ा, रहीला बेगम, समीना रज़ा और ज़की मुर्तज़ा के साथ साथ काशवा और वसीम भी शाम की चाय से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। फ़ाइक ड्यूटी पर, जबकि हदीद और अनाफ अपने अपने कमरे में पेपर्स की तैयारी कर रहे थे। दाइम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट का मैच एंजॉय कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, इसने काशवा और वसीम को एक साथ सलाम किया, साथ में शुक्र का कलमा भी कि अमर शाह मौजूद नहीं था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? काशवा ने मुस्कुराते हुए साथ बिठाया। ठीक हूँ पुप्पो, इसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कितनी बुरी बात है नशा, पेपर सर पर आन पहुंचे, सब पढ़ाई करे और आप घूम रही हैं। ज़की ने इसे डपटा तो नजर झुका के। पहले को हम फिर से लवे, इधर उधर बारिशें तो इंजॉय कर लवे, फिर पाड़े भी लेगी लानती। क्यों डांट रहे हो बच्ची को? सारा दिन तो पढ़ाई करती रहती है, कुछ देर के लिए बाहर का चक्कर लगा ले तो क्या हुआ? नशा की तुम जाओ बेटा कमरे में। राहीला बेगम ने इसकी साइड ली तो इसकी जान में जान आई। पता नहीं राहीला बेगम ओदी खैर खवा के दुश्मनी है। मुर्तज़ा हाउस वाले शराज की आमद से सिर्फ नाम की हद तक वाकिफ़ थे। एक बार भी मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ क्योंकि शराज हसन ने अभी तक मुर्तज़ा हाउस आने की जसारत नहीं की थी। यह भी शायद नशा की नज़रों में खुद को मौत पर साबित करने का एक तरीका था। वो सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे की जानी पड़ी, लेकिन अंदर दाखिल होते सोफे पर बैठे अमर शाह को देखकर चेहरे का रंग फक से उड़ गया। सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। इसने डरते डरते कदम अंदर रखा और कंधे से बैग उतारा। अमर ने एक चुपती निगाह इस पर डाली। कहाँ से आ रही हो? सोफे की पुष्ट पर बाजू फैलाए संजीदगी से पूछा। बताया तो था आपको, बुक लेनी थी। नज़र नीचे करके जवाब दिया। दिल अंदर ही अंदर डर रहा था। झूठ क्यों बोला मुझसे? अमर शाह की बात पर अंदर तक काम की नज़र उठाकर देखा तो इसी पर नजरें गाड़े हुए था। न जाने क्या था इसकी निगाहों में, वो अंदर तक सुन होगी। कौन सा झूठ? इसकी आवाज़ लड़खड़ाई। यही कि दुनिया तुम्हारे साथ थी। वो अपनी जगह साख तो होगी, निगाह तक उठाना दुश्वार हो गया। इसे अपनी तानसूली पर लटकती महसूस हुई। इसका मतलब अमर शाह ने इसे शराज हसन के साथ देख लिया था। तुम क्या समझती हो सबकी आंखों में धूल झोंक कर आसानी से बेवकूफ़ बना लो कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? इसने खूनख्वार नजरें इस पर गाड़ दी। मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रही। अमर शाह का जेरा करना इसकी समझ से बाहर था। वो शराज के साथ इसे देख चुका था तो इसमें हर्ज क्या था? इसे अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक था, हासिल था। लाख लानत है भाई। फिर तुमने झूठ क्यों बोला कि दुनिया तुम्हारे साथ? हालांकि इस वक्त वो घर पर थी। वो गुस्से से चिंगाड़ा। हाँ बोला था झूठ। आपको कोई एतराज़? मैं दुनिया के साथ हूँ या किसी के भी साथ? आप कौन होते हैं जीरा करने वाले? आप जब दुनिया में इंटरेस्ट ले सकते हैं तो मुझे भी अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। अनशा को भी गुस्सा आया। जब भी गुस्से से धाड़ी अमरशा का तो तन बदन में आग लगी। एक जनाटे थप्पड़ खींच कर मुँह पर मारा। बहुत चंगा है, 2-4 और ला इन्हों। ये बकवास किसने की कि मैं दुनिया में इंटरेस्टेड हूँ? इसका बस नहीं चल रहा था कि भस्म करके रखते इसे। जिसने भी क्यों, आपको क्यों आग लग रही है? नशरा इसके शदीद रद्दमल पर हैरान थी। तकलीफ के बाईस आंसू अलग गालों पे बहे जा रहे थे। अमर शाह ने अपनी 5 उंगलियों इसके बाजू में गाड़ दी। तुम्हारा जो दिमागी खलल है ना, इसे किस दिन निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हें सही और गलत की सारी समझ आ जाएगी। दुनिया रहमानी के साथ रहते रहते तुम्हारी ज़ुबान के साथ साथ ये तुम्हारा दिमाग भी इतना चलने लगा ना, इसे काबू में रखो, वरना जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया इस दिन याद रखना मैं दुनिया रहमानी जिसके कज़न के साथ साथ तुम्हारा हशर कर दूंगा। बेतबारी की जो दबेस पट्टी तुम्हारी आंखों पर चढ़ी है ना, इस पर से बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा, फिर तुम्हें अच्छाई और बुराई की सारी समझ आ जाएगी। लेकिन इससे पहले आज मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, इन दोनों से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें जान से मारने से भी दरेग नहीं करूँगा। इसने एक झटके से इसे बेड पर धकेला और गुस्से से बाहर चला है। इतना दिया ने पड़ा कोई नुकसान करा के फेरी साइड से होना होता जाने में क्या हर्ज है? नशरा 7 तो बजे हैं, कौन सा आधी रात गुजर गई है? बिलीव मी 2 घंटों तक वापस आ जाएंगे। दुनिया ने एक बार फिर कन्विंस करना चाहा, मगर मुसलसल इनकार पर इनकार किया जा रही थी। करीब डिफेंस की एक मशहूर कैफेटेरिया में हर हफ्ते की रात रक्सो सुरूर की महफिल मुनक्किद हुआ करती। बिगड़े खानदान के रोशन ख्याल लड़के और लड़कियां तफरीह के नाम पर बेमकसद पैसे लुटाकर वहाँ जाते। दुनिया भी नहीं रही ज़्यादा में से एक थी जो इस तरह के महफिल में जान समझी जाती थी। नाच गाना, शराब, स्मोकिंग, बेहयाई
गर्ज हर वो नाजायज़ काम जो बेरारबी के रास्ते पर डाले इसके फ़रोग के लिए कोशां रहती। इसमें बहुत हद तक अहम किरदार इस बिगड़े माशरे का था जहाँ इसने परवरिश पाई, बेतकल्फ़ी बेबाकिर बेहयाई का अंसर जो इसकी शख्सियत में रचा बसा था। वो नशा को आज इसी बेहया की भेंट चढ़ाना चाहती थी जिस आग में वो झुलस रही थी, इस दहकती आग में वो अमर शाह को जलाना चाहती थी। अगर वो इसका नहीं हो सका तो नशा को भी इस पर कोई हक हासिल नहीं था। दुनिया तुम जानती हो मैं कभी इस तरह की पार्टीज़ में नहीं गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, सच तो ये था वो जाना ही नहीं चाहती थी, फिर रात में तो बिल्कुल भी नहीं। जब ही इनकार कर दिया, अमर शाह का खौफ भी अलग से अंदर कुंडली मारे बैठा था। यार कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, मेरी कुछ फ्रेंड्स होंगे, बस पता है वो हर बार पूछ रही होती हैं तुम्हारा, और मैं हर बार कोई ना कोई बहाना कर देती हूँ, लेकिन अब की बार मैं प्रॉमिस करके आई हूँ सबसे कि मैं तुम्हें ज़रूर साथ लाऊंगी, वरना खुद भी नहीं जाऊँगी। दुनिया ने पूरी तरह से जाल बिछाया, अमर शाह का गरूर आज से हर हाल में तोड़ना था। मुझे बिल्कुल परमिशन नहीं मिलेगी, तुम जानती हो ताया, अब्बू, रज़ा चाचा और पापा में से कोई भी घर पर नहीं है। तीनों मीटिंग के सिलसिले में 2 दिन से लाहौर शहर से बाहर है। इनकी गैर मौजूदगी में कहीं भी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने असल जवाब पेश किया। सच ये था कि सब अमर शाह के गुस्से से खौफ आने लगा था। मैंने आलिया आंटी से इजाज़त ले ली, तुम बस उठो, तैयार हो, चली जाओ बेटा, वो इतनी चाहत से ले जाना चाह रही है। आलिया बेगम भी ड्राइंग रूम में चली आती हुई प्यार भरे अंदाज में बोली, जैसे मानना पड़ा, हालांकि रात में जाने पर दिल किसी तौर पर नहीं माना था। लाख लानत, फिर कपड़े थी अनु दादी और चौके भेज दिया, अपनी बेटी को तो नहीं भेजा, उन्हें भेज देता। अनाफ को भी ले चलते हैं, इसे अकेले जाते हुए डर महसूस हुआ। मैं काफ़ी नहीं हूँ? दूने ने नाराज़गी का इजहार किया तो वो बेसाख्ता मुस्कुराई। 2 घंटे का मतलब 2 घंटे। इसने याद दहानी करवाई ना जाने कि दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ओके बॉस। वो गाड़ी में बैठने लगी तो शहराज पहले से ड्राइविंग सीट संभाले बैठा था। इसे देखते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुराई, शायद नशा ने महसूस किया। फिर सारा रास्ता बिल्कुल खामोशी से गुजरा। तीनों के दरमियान कोई बातचीत न हुई। शहराज ने तो उसकी खैरियत तक न दरियाफ्त की, बस खामोशी से गाड़ी में गूंजते गाने की धुन पर अपने होंठ और उंगलियों को हरकत देता रहा। वो कैफेटेरिया में दाखिल हुई तो अंदर के होशरुबा शरंगेज और हैजानंगेज मनाजर देखकर वहीं अपनी जगह साख्त रह गई। यंग लड़के और लड़कियां शराब के नशे में धुत मौसीकी की धुन पर एक दूसरे में गुम रक्सो सरूर में मसरूफ थे। मुख्तसर लिबास में से छलकती हुई यानियत पर इसका सर खुद ही झुकता चला गया। अनशा को अपना सर घूमता महसूस हुआ ऐसा लगा जैसे दुनिया और शराज भूले से किसी गलत जगह आ गए। तभी वो पीछे की जानी मुड़ी, लेकिन जहाँ तो दोनों सिरे से गायब थे, इसके रहे से आवाज़ भी गुम हो गई। इसने मतलाशी नज़रों से चारों जानिब देखा मगर कुछ फ़ायदा ना हुआ। तभी गायब दिमागी से हजूम चीरती वो आगे की जानी पड़ी। जब इसे अपनी रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई, मुड़कर देखा तो इसकी चीख निकली। क्या बात है, बड़ी खामोशी है घर पर। वो मुर्तज़ा हाउस दाखिल हुआ जब अंदर छाया गैर मामूली सन्नाटा और खामोशी महसूस करके आलिया बेगम से पूछा, जो ड्राइंग रूम में समीना के साथ सोफे पर विराजमान थी। अपने मामू का तो तुम्हें पता है, मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर है। अनाफ कमरे में पेपर्स की थकन उतारी है, हदीद कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तायम कोचिंग सेंटर और नशरत दुनिया के साथ गई है। आलिया बेगम ने तफसील बताई तो अमर शाह का दिमाग न जाने कि फ़ौरन इसे अलर्ट हुआ। इनकी आखिरी बात पर दुनिया के साथ कहाँ गई, वो भी रात में? समीना इसके पार्टी में जाने से लाइलम थी जब भी पूछा। दुनिया की फ्रेंड्स ने कुछ पार्टी वगैरह रखी है, बहुत इशरार करी थी नशरा को साथ ले जाने पर नशरा तो जा ही नहीं रही थी। मैंने जा रही थी तो मान गई, अभी घंटे तक वापस आ जाएगी। आलिया ने ठहरे ठहरे अंदाज में बताया तो अमर शाह को अपने इर्द गिर्द खतरे का सायरन सुनाई दिया। इतनी रात में भेजने की क्या जरूरत थी मामी, इसे गुस्सा है। ठीक कह रहा है, मत दुनिया को तो जानती हो कितनी आज़ाद ख्याल लड़के, न जाने क्या फंक्शन हो। समीना को भी इतराज़ हुआ। कोई लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं है, दुनिया की दोस्त हैं जिन्होंने पार्टी रखी है। नशरा से मिलना चाह रही थी तभी मैंने भेज दिया। दुनिया खुद कह रही थी कि दोनों 1-1.5 घंटे तक वापस आ जाएंगे। वो सारे हालात से लाइलम बोले गई, जबकि अमर शाह की छठी झट से बेदार हुई। से दुनिया रहमानी का रात में नशा को साथ ले जाना कोई अच्छा साइन नहीं लग रहा था। कहाँ है पार्टी, इसने स्पार्ट से अंदाज में पूछा। गुस्से से चेहरा अलग सुर्खी माइल हो गया। यहाँ करीबी शायद कोई कैफेटेरिया है, नाम तो मुझे नहीं पता, डिफेंस का बता रही थी। आलिया बेगम बोली तो वो झट अपनी जगह से उछला। तुम्हें क्या हुआ, समीना ने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं मामी, मैं चलता हूँ। मैं जल्दी से उठा। इतनी जल्दी, खाना तैयार है, खा कर जाना। आलिया ने भी रोका। नहीं मामी, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, फिर से। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर वो तेरी से बाहर को भागा था। शराब के नशे में धुत वो शख्स ना जाने कौन था, इसे सख्त वहशत सी हुई। मुँह से उठती नागवार बू ने से होशो खुद से बेगाना कर दिया। एक ही झटके से परे धकेलती वो अंधाधुंध आगे की सिमत भागती चली गई, लेकिन कहीं भी बचाव का रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से दरिंदे से नोचने के दर पर थे। वो बारी बारी सबसे अपना दामन बचा रही थी। आंसू अलग से एक तवातर के साथ बहे जा रहे थे। अचानक बेहंगम भागते भागते से थोड़ी सी मंजिल की उम्मीद दिखाई दी। वो शायद बाहर को जाने का रास्ता था। इसने तेजी से दरवाजे को धक्का दिया, अंदर घुसती चली गई। जल्दी से कुंडी लगाई और वहीं खड़े तेज तेज सांस लेने लगी। अभी कुछ ही पल गुजरे जब अचानक से अपने इर्द गिर्द किसी और की मौजूदगी का एहसास हो। बेख्तियार सामने देखा तो आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। निगाहों ने जो मंजर देखा वो क़यामत की घड़ियों से कम न था। दुनिया और शराज को एक दूसरे में मस्त नाकाबिल एतराज़ हालत में देखकर इसके औसान खता हुए। दुनिया, अनशा को सामने देखकर दुनिया के साथ साथ शराज हसन भी चौंका। इसे भरपूर स्पार्ट चेहरे के साथ अपनी जानिब देखता पाकर दोनों पल भर में हैरत ज़दा हुए। फिर दुनिया रहमानी मुस्कुराती हुई अपनी जगह से उठी और एक अदा से चलती इसकी ऐन सामने आन खड़ी हुई। हम दोनों को साथ साथ देखकर बहुत हैरान हो रही होगी। हैरत होनी भी चाहिए, एक ना एक दिन तुम्हें पता चलना ही था। अच्छा वो जो खुद सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। दुनिया इसके चेहरे पर अपनी मखरूती उंगलियां फेरती कदरे बुलंद आवाज़ से बोली तो अनशा का दिमाग घूम गया।
दुनिया इतनी घटिया सोच की मालिक होगी, वो सोच भी नहीं सकती थी। तुम इतनी, हम दोनों को साथ देकर बहुत, नहीं यहाँ पढ़ लिया, तुम इतनी गिरी हुई ज़हनियत की मालिक हो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे पता होता कि तुम्हारे अंदर बेहयाई का इतना जहर भरा होगा कि तुम जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ भूल जाओगे तो कभी तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ ना बढ़ाती। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा ही नहीं, दिल से माना भी था, लेकिन तुम तो दोस्ती की आड़ में आस्तीन का सांप साबित हुई। क्यों किया तुमने ये सब? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों इतना बड़ा धोखा, इतना अरसा धोखे में रखा मुझे? नशा का ज़बत जवाब देकर और फट पड़ी आँखें अलग वैश्य से सुरख हो रही थी। बहुत चंगा है तेरे ना, तेन सारे जने समझा रही थी, हट जा, इधर ही दोस्ती ना रख। नहीं, ये अच्छी बुरे की तमीज़ है तो फिर करी जा खलोती अच्छे बुरे की तमीज़। धोखे में तुमने रखा नशरा ज़की मुर्तज़ा, निकाह अमर शाह से किया और फरेब शराज हसन को देती रही। मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया। ट्रैप तो तुमने किया, ये जानते हुए कि तुम्हारा निकाह अमर शाह से हो चुका है और मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। फिर भी तुम मेरी मोहब्बत के साथ खेलती रही, तमाशा देखती रही मेरी बेबसी का। दुनिया ने आज ऐसा इंकशाफ कर दिया जिससे 17 साल से बेखबर रखा गया। मैं अमर शाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ये नहीं था कि इसे नशा से लगा होना था या वो इस जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहता था। वो तो खुशबू की तरह इसके रोम रोम में रची बसी थी। इसके दिल की हुक्मरान थी, इंतज़ार था तो मुनासिब वक्त का। सारे जुमला इख्तियारात समेत इसे अपनी इसकी ज़िंदगी में शामिल होना था। चल तू मुनासिब वक्त का इंतज़ार करता रहा बैठा है। दुनिया रहमानी के इंकशाफ ने इसके दिमाग की रगें तक हिला कर रख दी। अमर शाह और इसका निकाह, वो मान ही नहीं सकती थी। इतनी बड़ी बात पूछे बताए बगैर इसकी गैर मौजूदगी में क्यों हो सकती थी? वो मुकम्मल शौक में थी। ये कैसे हो सकता है? मेरा और अमर शाह का निकाह इम्पॉसिबल। ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। तुम्हारा और अमर शाह का निकाह बचपन में होगा था, ये बात अमर शाह ने खुद बताई है मुझे। अल्फाज दिया धमाका इसे ज़मीन आसमान घूमते महसूस हुए। अफसोस तो इस बात का नशा कि तुम और अमर शाह मेरी आंखों के सामने खेल खेलते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे, मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे। मैं शायद कोई दूसरा रास्ता चुन लेती, दस्तबरदार हो जाती अपनी मोहब्बत से। अगर तुम धोखे में न रखती, अपने और अमर शाह के निकाह का खुद ज़ुबान से इकरार करती, तो शायद मैं माफ़ कर देती तुम्हें। मगर अब नहीं। दुनिया रहमानी को चीट किया तुमने, डाका डाला इसके हक़ पर। बहुत बड़ी सज़ा की मुस्तहिक़ हो तुम। वो इस पर इल्ज़ाम तराशी करके इसे मुजरिम साबित करना चाह रही थी। अपनी शिकस्त का बदला नशा से लेकर अमर शाह की नज़र में हमेशा हमेशा के लिए गिराना चाहती थी। दुनिया रहमानी की खुद पर इल्ज़ाम तराशी पर वापस से बाहर होगी। अमर शाह के साथ निकाह ने अलग जहन माउफ कर रखा था। मैंने कोई खेल नहीं खेला तुम्हारे साथ, ना तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। जिस बात से खुद लाइलम थी वो तुम्हें कैसे बताती? वो चीखी। तुम ना मानो नशा डार्लिंग, मुझे मनवाना भी नहीं। खेल तो तुम खेल चुकी और बहुत अकड़ दिखाई तुम्हारे इस अमर शाह ने। मगर आज जो खेल हम तुम्हारे साथ खेलेंगे वो इस अमर शाह को ताउम्र याद रहेगा। मुझ जैसी लड़कियों से सूट नहीं करती ना, तो तुम्हारे दामन पर भी आज इतने दाग लगेंगे जिन्हें वो सारी उम्र होता रहे, फिर भी नाकाम रहेगा। दुनिया रहमानी की जानिब निगाह करना गवारा ना हो, जिसे इसकी नज़रें वो हमेशा हमेशा के लिए चुका देती है। दुनिया की रात और अंग अंग से छलकते गरूर ने इसे सुन करके रख दिया। कितना बड़ा धोखा खा गई थी वो दुनिया रहमानी के हाथों। अमर शाह का रोकना बिला जवाब नहीं था। यूं ही तो वो दुनिया से मिलने से मना नहीं करता था। कितनी नादान थी वो, इसे समझ कर भी ना समझ सकी। और अब इसके संगीन इरादों से आगाही हासिल हुई तो सारी गेम इसके समझ में आई। दुनिया रहमानी अपनी नाकाम मोहब्बत और अमर शाह से शिकस्त का बदला लेने को इसे जिल्लत की भेंट चढ़ाना चाहती थी। इसके आंसू रवानी से बह जा रहे थे, जबकि दिल अंदर तक कांप पड़ गया था। तेरे बगरिया ना इदा ही होंदा जिनकी अपनी मर्जियाँ कर दी। अभी तो मुझे भी बहुत से हिसाब बेबाक करना है मेरी जान। अभी से घबरा के, अभी तो जश्न मनाना, तुम्हारी तड़प और बेबसी का तमाशा देखना है हमें। शराज, जो काफ़ी देर से दुनिया रहमानी को भड़ास निकालते देख और सुन रहा था, आगे बढ़ा और इसके बाल अपनी मुट्ठी में ज़ोर से कैद करता इस पर झुकने को था। जब नशरा ने पूरी कुव्वत से परे धकेला, वो लड़खड़ा है। दुनिया ने एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर खींच मारा। आज कोई एहतजाज नहीं, आज वो होगा जो हम चाहेंगे। अमर शाह मेरा नहीं हो सका तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा। इसने मुझे ठुकराया था, अब वो तुम्हें ठुकराएगा, फिर करार आएगा इस जलते मन को। दुनिया का लहजा आग बरस आ रहा था। नशरा ने फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देखा। दिमाग शिद्दत गम से फटा जा रहा था। इसे लगा कि आज वह सही सलामत यहाँ से जा नहीं पाएगी, लेकिन इसे अपनी इज्जत हर हाल में बचाना थी। इसके लिए चाहे इसे अपनी जान ही क्यों न देना पड़ती। तुम्हारा घिनौना खेल कभी पूरा नहीं होगा दुनिया रहमानी। वो बाहर की जानिब लपकी जब शराज हसन ने इसे बाजू से पकड़ कर अंदर धकेला और बेहिस हरकत ज़मीन पर गिरती चली गई। घुटी घुटी आवाज़ के साथ नाजुक कलाई से कुछ चूड़ियाँ टूटी, खुले बाल शानों पर बिखरे और शराज हसन ने इसके गिर्द घेरा तंग कर लिया कि इसके लिए सांस तक लेना दुश्वार हो गया। दुनिया रहमानी के बुलंद बाला कह के फिजा में गूंज रहे थे जब जोरदार धमाके से कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर आते शख्स को देखकर दुनिया रहमानी की कहकों को ब्रेक लगा और आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अमर शाह, ये लो दूध पी लो। अनाफ ने हाथ में पकड़ा ग्लासेस के आगे किया। बेड ग्राउंड से टेक लगाई नीम जान वजूद ने हल्की सी भी जंबिश ना की। बस दो आंखें आवाज़ पर कुछ पल को खुली, बाद में इन्हें भी बोंद लिया। अनाफ ने बेहद दुख से इन निगाहों को देखा जिन्हें अंदरूनी इज़्तिराब ने सुर्खी माइल बना दिया। तकलीफ से जर्द पड़ता चेहरा, कमज़ोर और बेजान वजूद। वो तो एक ही झटके से यकीन एतमाद भरोसे की सीढ़ी से नीचे आन गिरी थी। दोस्ती जैसे खूबसूरत अनमोल रिश्ते ने जिस तरह से इसे बरानखता किया था, इसके एतमाद की धज्जियाँ उड़ाई, इसने इसका वजूद रेजा रेजा करके रख दिया। ये कैसी अफ्तार इस पर टूटी थी।
जिसने इसे एकदम से बेयकीनी के गहरे समंदर में गर्क कर दिया कि अब बस एक लाश बची थी, जिंदा लाश। अनाफ ने दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा और बेड पर इसके बिल्कुल सामने बैठते हाथ थाम लिया। अनुष्का, कब तक रहोगी ऐसे? जानती हो सब कितना परेशान है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी एक हफ्ते की मुसलसल बेहोशी ने किस कदर डिस्टर्ब करके रख दिया मुर्तज़ा हाउस और शाह हाउस वालों को। तुम नहीं जानती अमर भाई का एहसान के उन्होंने दोनों ख़ानदान को इस बात से बेखबर रखा, लेकिन तुम्हारी मुसलसल चुप और इस्तराबी हालत सबको अच्छा खासा तशवीश में मुब्तला कर रही है। प्लीज़ नशा, भूल जाओ सब, शुक्र अदा करो इस रब का जिसने तुम्हारी इज्जत बचा ली। अमर भाई ना होते तो वो जलील खटिया इंसान न जाने क्या कुछ कर चुका होता। इसने गालों पर बहते हुए नशरा के आंसू अपनी हथेली से साफ किया और सर अपने कंधे से लगा लिया। दुनिया रहमानी और शराज हसन ने नशरा के साथ खेले जाने वाले घिनौने खेल और नापाक इरादों को जहाँ अमित शाह के आहनी हाथों ने नाकाम बनाया, वहीं मुर्तज़ा हाउस और शाह हाउस के मकीनों को तमाम सूरत हाल से दानिस्ता बेखबर रखा। नशा की मुसलसल बेहोशी पर मुकम्मल खामोशी और इस्तराबी हालत से दोनों खानदान जहाँ बुरी तरह से डिस्टर्ब थे, वहीं अनाफ को भी इसकी हालत गैर अच्छा खासा तशवीश में मुब्तला कर रही थी। जब ही नशर ने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। अनाफ तो सुनकर ही सकते में आ गई। दुनिया रहमानी इस हद तक गिर सकती थी, इसके तो गुमान में भी नहीं था। इसने क्यों किया ऐसा अनाफ? मैंने क्या बिगाड़ा था इसका? क्यों दोस्ती के नाम पर धब्बा लगाया इसने? वो शिकवा के नाम ही दुनिया रहमानी ने इसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। इसका कसूर बस इतना था कि वो दुनिया रहमानी जैसी लड़की पर पार कर बैठी जो पार के काबिल न थी। वह छोटा कसूर नहीं सी। इसने सिर्फ अमर भाई से अपनी शिकस्त का बदला लेने को तुम्हें अपने इरादों की भेंट चढ़ाई। अमर भाई को वो शुरू से दिन से नापसंद थी और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। फिर भी तुमने दुनिया की बातों में आकर अमर भाई पर शक किया। वो अगर इसमें इंटरेस्टेड होते ना तो तुम्हें कभी इस को मिलने से मना ना करते। दुनिया रहमानी जैसी मतलब परस्त और हवस की मारी लड़के कभी किसी की दोस्त नहीं हुआ करती। इन्हें बस अपना मफाद अजीज़ होता अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। वो दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते पर धब्बा लगाने से भी दरेग नहीं करती। दुनिया रहमानी ने मोहब्बत नहीं की, सिर्फ ख्वाहिश की थी अमर भाई की, और इसकी ख्वाहिश को पाने की आड़ में वो सारी जायज़ और नाजायज़ हदूद पार कर दी। बदले में सवा महरूमी, नाकामी और नाउमीदी के हाथ क्या है इसके। दो बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है, लेकिन मौत भी शायद दुनिया रहमानी जैसी खुद गर्ज और पस्त किरदार की लड़की को गले लगाने से इनकारी है। जब भी नजमा रहमानी अपनी बेटी को मजीद उजड़ने से बचाने के बगैर बताए चुपके से अचानक अमेरिका वापस उधार की कि शायद यही सबसे सही फैसला था। अनाफ इसे साथ लगाए गालों पर बहते इसके आंसू अपनी नरम पोरों से साफ किए जा रहे थे। सारी हकीकत खुल चुकी थी। नशा पर बीते साने ने अगरचे इसे अंदर तक झंझोड़ कर दिया था, लेकिन खुद को संभाला कि अगर वो हिम्मत हार जाती तो इसके बिखरे वजूद को कैसे समेटती। मुझसे कितनी बड़ी भूल होगी अनाफ, और कितना बड़ा धोखा खा गई दुनिया रहमानी के हाथों। काश मैं पहले जान जाती, अमर शाह का कहा मान लेती थी, तस्लील तो ना उठाना पड़ती। लेकिन दुनिया ने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया। अमर शाह के आगे निगाह तक उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। ये सच था कि अमर शाह ने इसकी इज्जत तो रख ली, मगर खुद रूठ गया था। हाले भी ना रूठे हो। इंसान खता का पुतला, फिर भूल हर इंसान से हो जाती है, लेकिन चोट खाकर संभलने का फन किसी किसी को आता। तुम अमर भाई से माफ़ी मांग लो, मुझे पूरी उम्मीद है वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। अनाफ ने इसका भीगा चेहरा अपने हाथों में लेते तसल्ली दी। मैं तो माफ़ी के भी काबिल ही रही अनाफ, फिर वो क्यों कर माफ़ करेगा मुझे? नशा का अंदाज दिल गिरफ्ता था। मायूसी ना उम्मीदी हर अंदाज से टपक रही थी। इसने बेबसी से लब काटे। अमर शाह के गुस्से से वो अच्छी तरह से वाकिफ थी। खुद को मलामत करने से बेहतर नहीं कि तुम अमर शाह भाई से सॉरी कर लो। वो बहुत अच्छे हैं, ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देंगे, मैं जो कह रही हूँ। इसने एक बार फिर तसल्ली दी। मुझे बहुत डर लगता है इनसे। मुझसे कसूर ऐसा सरसद हुआ कि अब मैं अमर शाह का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझे लगता है कि अगर मैं इनका सामना करने की जसारत कर बैठी तो मुझे जान से मार डालेंगे। नशा मुकम्मल हौसला हारे बैठी थी। अमर शाह का खौफ अलग से मन में कुंडली मारे बैठा था। जब भी तो इसका रमा रमा खौफ से कांप रहा था। ऐसी जान से मार देंगे? बीवी हो तुम उनकी, सारी उम्र गुजारनी तुम इनके साथ। इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी तो आगे किस तरह मुश्किल हो जाएगी। ये सोचना है तो ये सोचा कभी तुमने? देखो नशा, दिलों में लग्जिशों रंजिशों का दूर का तूफान परवान चढ़ने लगे तो यकीन की हदें मानित पड़ने लगती हैं। क्या तुम ये चाहोगी कि अमर भाई के साथ इतना मजबूत पायदार और रिश्ता कायम होने के बावजूद तुम्हारी ज़िंदगी एक बेयकीन से लाताल्लुक के सफ़र की नज़र हो जाए? अमर भाई बहुत बड़े ज़र्फ़ के मालिक हैं अनिशा। इन्होंने जहाँ इतना बड़े इंसान के तुम्हारी ज़िंदगी पर, वहीं मुझे यकीन है वो अपना तमाम तर गुस्सा और नाराज़गी भुलाकर ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देंगे। अनाफ ने हौले से हाथ दबाते हुए उम्मीद दिलाई। नशरा और अमर शाह के निकाह का सुनकर जहाँ वो बेपनाह खुश थी, वहीं इसका खौफ से लरसता वजूद इसे अच्छा खासा तशवीश में मुब्तला कर रहा था। सारे मुर्तज़ा हाउस और शाह हाउस की यंग पार्टी तक दोनों के निकाह की खबर पहुँच चुकी थी। जब भी सब हैरत के साथ साथ अच्छे खासे एक्साइटेड थे। नशरा की तबीयत ज़रा संभली तो काशफा बेगम और वसीम शाह ने शादी की जल्दी में चाहे कि अब अमर शाह के फर से सुबकदोश होना चाहते थे, लेकिन सारा मसला अमर शाह का था जो किसी तौर मान ही नहीं रहा था। आज भी काशफा बेगम ने सिंगल सोफे पर खामोशी से बैठे अमर शाह के सामने शादी का तस्करा छेड़ा तो भड़क उठा। प्लीज़ मामा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, बता चुका हूँ मैं आपको। इसका गुस्सा आसमान को छूता था। काशफा के साथ साथ बाकी इर्द गिर्द बैठे बाकी नफूस ने हैरत से देखा। रूहान रबी फरवा के साथ शाह हाउस के सरबरा वसीम शाह को इसका अंदाज़ अजनबी लगा। अभी क्यों नहीं करना चाह रहे? हर बार टाल देते हो अमर। मगर अब मैं ज़की से तारीख लेकर आऊँगी। मजाक बना लिया तुमने? निकाह ना हुआ कोई खेल हो गया?
काशफज पहली बार बेटे पर बरस रही थी तभी ड्राइंग रूम में मुकम्मल खामोशी छा गई। मैं तो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही मामा कि अमर भाई और नशा का निकाह हो चुका है। वैसे मामा आपको इतनी बड़ी बात छुपाना नहीं चाहिए थी, कम से कम नशा से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है कि इसकी अचानक खराबी सेहत की वजह भी यही है। अमर भाई से तो शुरू से अनबन रही है नशा की, जब भी वो अच्छी खासी अपसेट है। बड़े से जहाती साइज सोफे पर टांगे फैलाए बैठी फरवा अभी तक शौक में थी। जब इसने शिकवे के साथ साथ अपना खदशा जाहिर किया तो काशफा बेगम वसीम शाह के साथ साथ रोहान और रबी भी चौंके, जबकि अमर शाह ने इसे बुरी तरह से घूरा। इसीलिए मना किया था, अभी ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अमर शाह ने गोयस के खदशे पर मोहर सबत करने के लिए असल हकीकत पर पर्दा डाला जा। दोनों के निकाह की खबर अब जबकि हर एक कान के तक पहुंच चुकी थी, तभी अमर शाह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था। डर फिटे हाल तेरे भी तुम्हारी ज़बान के पास रखा अमर, जो अब तक इतनी बड़ी बात बच्चों से छुपाई, यहाँ तक कि खुद नशा को इसके निकाह से बेखबर रखा। जहाँ तक नशा की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इसे तुम्हारे साथ तो कोई इतराज़ है। इतना तो यकीन है हमें अपने बच्चों पर, लेकिन अब तुम्हारी शादी से मुसलसल इनकार मेरी समझ से बालातर है। काशफा ने चेहरे पर भरपूर संजीदगी तारी करते हुए पूरी यकीन अंदाज में अपनाया। तो सभी ने भरपूर तायद की, सवाए अमर शाह का जो हमस गुस्से से भरा बैठा था। मैंने शादी से इनकार नहीं किया मामा, लेकिन आपको इतनी जल्दी सबको बताना नहीं चाहिए था। इसने खौम का शिकवा करते हुए अंदर का गुस्सा निकाला। नशा ने जिसके एतमाद को ठेस पहुंचाई, इस पर वो किसी सूरत से माफ़ करने को तैयार नहीं था। 17 साल बहुत होते हैं अमर शाह, फिर तुम खुद तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते सबको इतनी बड़ी बात से बेखबर रखा और ज़ुबान पर कुफर लगा ले कि सब काम मुनासिब वक्त और मौके के मुताबिक अच्छे लगते हैं। अब जबकि नशा भी पेपर से फारिग हो चुकी है और तुम भी शहर में अच्छी पोस्ट पर हो, फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर मेरे ख्याल से तो वक्त वो घड़ी आन पहुंची जिसका तुम्हारे समेत सबको इंतजार था और जिससे इतना तवील अरसा सबको बेखबर रखा। तुम्हारी मामा ने कोई जल्दी नहीं की और एक बार अब तुम भी कान खोल कर सुन लो। हम आजकल में तुम्हारी और नशा की शादी की तारीख तय करने मुर्तज़ा हाउस जा रहे हैं। तुम्हें इस पर कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। वसीम शाह जो काफ़ी देर के खामोश बैठे माँ बेटे की गुफ्तगू सुनने जा रहे थे, एक ही बार हतमी फैसला सुनाते उठ खड़े हुए। अमर शाह के तन बदन में आग लगी। अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आप सबकी ज़िंदगी से चला जाऊँगा। सुन ले मामा कान खोल कर। अमर शाह गुस्से से ज़मीन पर पड़े कुशन को ठोकर मारता कमरे से चला गया। ये क्या हो गया इसे? रूहानी इसके हद दर्जा गुस्से पर हैरत ज़रा था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होता जा रहा है इसे। काफ़ी दिनों से इसका रवैया नोट करी हूँ, ना ठीक से खाता पीता ना सही से बात करता, रात में भी ड्यूटी का बहाना करके बाहर रहने लगा। आगे नशा की वजह से इतनी परेशानी है और ये पूरा एक हफ्ता बुखार है इसे। मैं तो डर गई थी, अब वो संभली तो सोचा बात करूंगी ज़की से, लेकिन अब इसका खड़ा खड़ा सा रवैया देखकर दिल दहलने लगा। काशफा बेगम बेटे के नारावा रवैये पर सख्त परेशान थी। क्यों परेशान होती है मामा? सब ठीक हो जाएगा। आप मामू से बात करके शादी की तैयारियां शुरू करें। नशा घर आ जाएगी तो देखिएगा कैसे सीधा होता है ये। रोहान ने इनका हाथ दबाते तसल्ली थी तो इन्हें कुछ हौसला हुआ। कार अल्लाह ने जलील किया है सारा ने डाल के। वो आहिस्ता से दबे कदमों कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई। सामने बेड पर बूटों समेत आंखों पर हाथ रखे नीमदराज अमर शाह को इस तरह भी अंदाज में लेट देकर इसका सांस खुश्क हुआ। बेचैनी सरासीम की कैफियत अंग अंग से छलक रही थी कि इसे बात तक करना मुश्किल लगा। इसने सूखे होंठों पर जुबान फेरी। अमर शाह के बूटों के इस तरह भी हरकत से अलग से परेशान करी थी। दिल मजबूत करके वो शाह हाउस तो चली गई, मगर अब बुरी तरह से डर रही थी, लेकिन बात तो करना थी। तभी डरते डरते आगे बढ़ी, हौले से हाथ हिलाया। अमर शाह ने आंखों पर से हाथ हटाया, इसे देखा तो फिर एकदम सीधा। तुम? वो अमर भाई मुझे बात करनी थी आपसे। और आपने डरते डरते अपने आने का मकसद बताया। मैंने लगे शायद तो नशरा बीबी आई है। नशे की हमायत करने आई तो प्लीज़ जा सकती हो तुम यहाँ से। गुस्से से उठ खड़ा हुआ नाफ चलने एक बार पहले भी अमर शाह से बात करने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी, लेकिन अमर शाह के गुस्से ने इसकी कोशिशों उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमर भाई आप माफ़ कर दें इसे प्लीज़, बहुत टूट गया वो। दुनिया रहमानी ने इसे जीते जी मार दिया। आपने माफ़ ना किया तो बिखर जाएगी, मर जाएगी वो। प्लीज़ अमर भाई समेट लें इसे, मज़ीद बिखरने से बचा लें। और आपके इल्तिजा ने अमेज़ लहजे ने इसे चौंका दिया। नशा बज़ाहिर तो ठीक थी, मगर अंदर अंदर खामोशी से घुट घुट कर मारी थी। दुनिया रहमानी ने इसकी ज़ात तक के बखिए उड़ा कर रख दिया और अब अमर शाह के गुस्से और नाराज़गी ने इसके वजूद तक को हिला कर रख दिया था, जो किसी सूरत इसे माफ़ करने पर तैयार न था। इस वाक़े के बाद से अब तक इसने पलट कर एक बार भी मुर्तज़ा हाउस का रुख न किया। अनाफ इस सारी सूरत हाल से हद दर्जा परेशान थी। नशे की हालत तक तशवीश में मुब्तला करी थी। आज डरते झिझकते अमर शाह से बात करने शाह हाउस चली आई, लेकिन वो तो बात सुनते बड़ा घुटा। मैं तो बचाना चाहता था, लेकिन इसे शायद दहकती आग में कूदने का शौक चढ़ा था। आग की तपश का एहसास नहीं था, जब भी जानते पूछते सुलगती भड़कती आग का हिस्सा बनी। इसमें इसका क्या कसूर अमर भाई? वो नहीं जानती थी कि दुनिया इतना घटिया खेल खेलेगी इसके साथ। इसे अगर आग की तपश का एहसास होता तो यूँ अपने पाँव न जलाती है ना। भीगे लहजे में बोली। मेरा दिमाग ख़राब था ना, जो मैं इसे दुनिया रहमानी को मिलने से मना करता था। इसी दिन का डर था मुझे, लेकिन इसे तो बहुत शौक था आग से खेलने का। मेरी बकवास कहाँ समझ आनी थी। अमर शाह का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था, जब भी फिर से भड़क उठा। गलती इंसान से ही होती है अमर भाई, नशा से भी नादानी सरजद होगी। दुनिया रहमानी ने तो दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते का भी एहसास ना किया, सिर्फ अपनी खुशी पाने की खातिर दोस्त की इज्जत से खेल गई। काश वो दुनिया रहमानी को पहले पहचान जाती, आपका कहाँ मान लेती। ये दुख तो देखना नसीब ना होता। अमर भाई वो बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर। आपने जहाँ इसकी ज़िंदगी पर इतना बड़ा एहसान किया, प्लीज़ एक एहसान और कर दें, माफ़ कर दें इसे। और आपने बाकायदा रोते हुए हाथ जोड़ दिए। जोड़े तो अमर शाह ने बेबसी से देखा। तुम क्यों हाथ जोड़िए? इसे कोई एहसास नहीं। अमर को इसका हाथ जोड़ना बुरा लगा। इसे एहसास है अमर भाई, लेकिन वो बहुत डर रही है।
आपसे दिल दुखाया इसने आपका, जब ये अपने किए पर नादिम है, लेकिन आपसे बात करने का हौसला पैदा नहीं कर पा रही है अपने अंदर। इसे आपके गुस्से से डर लगता है अमर भाई, तभी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रही। इसे खौफ है आप बहुत बुरा सलूक करेंगे इसके साथ। इसने अमर शाह के गुस्से के पेश नज़र डरते डरते नशरा के ना आने की वजह बयान की। इसका क्या ख्याल है, जो कुछ इसने किया इसके एजाज़ में ताज पहना हूँ इसे मैं। तमगा जुरत से नवाजों के मिस नशरा ज़की मुर्तज़ा साहिबा, बहुत बहादुरी का काम सर अंजाम दिया आपने। जी तो यही चाहता है कि जान से मार डालूँ इसे मैं। इससे अगर मेरे हल्का सा भी खौफ होता ना तो कभी दुनिया रहमानी की जानिब कदम न बढ़ाती, लाज रखती अपने ख़ानदान की। अमर शाह तो आपे से बाहर हुआ चाह रहा था, नाफ तो अंदर तक काम की। नशरा का खौफ और गुरेज बेवजह तो ना था, वो तो अपनी लाज नहीं रख सकी अमर भाई। दुनिया ने इसकी इज्जत का सौदा करने से भी दरेक नहीं किया। आपका कहा ना मानकर जो संगीन गलती से सरजद हुई है, दुखी से चैन नहीं लेने दे रहा। प्लीज़ अमर भाई इसके टूटे बिखरे वजूद को समेट लें, माफ़ कर दें इसे। अमर शाह के हद दर्जा गुस्से ने अगरचे इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, मगर फिर भी वो दिल कड़ा करके आखिरी कोशिश की। इसे अगर एहसास होता तो खुद चल कर आती, यहाँ तुम्हें यूँ अपना हमायती बनाकर ना भेजती। अमर शाह को उसका यूँ नशा के लिए माफ़ी मांगना और उसकी हमायत में बोलना बिल्कुल अच्छा न लगा। मैं तो अपनी मर्ज़ी से आई हूँ अमर भाई, नशरा तो मेरे शाह हाउस आने के बारे में जानती भी नहीं है। आपको नशरा का इंतज़ार था। अनाफ ने इसके हल्के से नरम पड़ते लहजे पर सफाई पेश की और डरते डरते पूछ ही लिया। अमर शाह ने चौंक कर इसे देखा। ये सच था, इस वक्त वो वाकई नशा की तवक्का कर रहा था, मगर अनाफ कहीं उसकी अंदरूनी कैफियत जाना अमर शाह को अच्छा खासा चौंका गया। तभी वह ढीले ढाले कदमों से जलता बेड की तरफ और बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए मुस्तरब अंदाज में अपनी हथेली से पेशानी ठप ली। अनाफ ने बेबसी से लब काटते हुए इसे देखा। इतना तो वो भी जानती थी कि कमाल ज़ैफ़ का मालिक अमर शाह आला हिम्मत रखता है। वो खुद तो मिट सकता है मगर अपनी इज्जत पर कभी हर्फ ना आने देता। अनशा के रवैये ने जिसे तकलीफ पहुंचाई थी, इसका दुख तो बहरहाल था इसे। अमर भाई, इसने वहीं अमर भाई के अमर शाह के कदमों में बैठते मध्यम अंदाज में पुकारा। दुख, तकलीफ, दर्द, रंज, सरासिमगी इसके मुस्तरब वजूद से बेहद दर्द सा लग रही थी। अमर शाह ने बेख्तियार सर ऊपर उठाए, शिद्दत गम से सुर्ख हुई निगाहें इसके अंदरूनी गर्भ की गमाजी कर रही थी। इससे कहना 17 साल पहले अमर शाह ने अपनी जो अमानत मुर्तज़ा हाउस वालों को सौंपी थी, इसे लेने वो बहुत जल्द आएगा। अमर शाह रिश्ते निभाना भी जानता और इसकी पासदारी भी। हमारे बीच का रिश्ता कच्चा धागा नहीं है जिसे दुनिया रहमानी शराज हसन अपने घटिया ज़ाइम की भेंट चढ़ा दे। नशरा अमर शाह की इज्जत है और अमर शाह अपनी इज्जत की पासबानी करना अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इसने जो मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, इसका ज़ाला बहरहाल इसे करना होगा। मैं मुंतज़िर रहूँगा। अनाप ने हैरत से चौंकते हुए सर उठाए, फिर अगली पल धीरे से मुस्कुरा दी। चबला मारने लगे नहीं ख्याल सी थे होने ना, माफ़ी मंगा लगे मौत पैरी। घड़ियाल की सुइयां 3 बजा रही थी, जबकि नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो पिछले 1 घंटे से अपनी छत पर खड़ा मुर्तज़ा हाउस के बरकी कमकों से सजे महल पर बिला तका नजर टकाए पूरी महफिल चलने देखने में मसरूफ़ था। चंद घंटों पहले जहाँ बेपनाह रौनक, शोरगुल और हल्ला गुल्ला था, वहाँ इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। आज नशर और अमर शाह की मेहंदी की रस्म थी। काशवर वसीम शाह ने हथेली पर सरसों जमाने वाली बात की। शादी की डेट फिक्स करते साथ झट से इसे मायूं बिठा दिया। यहाँ पे ये रीत चली आई थी कि दिन तय होते लड़की जद जोड़ा पहन के मुकर्रर तारीख तक घर की 4 दीवारी में मुकीद होकर रह जाती। बीच के सिर्फ 5 दिन बाकी थे जब ये नशे के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अमर शाह को अभी तक अपनी कोताहियों की माफ़ी मांग कर राज़ी नहीं कर पाई थी कि काशवा बेगम की स्नेही अफ्तार ने इसके रहस्य आसान भी खता कर डाले। तारीख तय करते साथ ही से माइयों का जोड़ा पहनाकर अमर शाह तक जाते सारे रास्ते खुद ही मसदूद कर दिए। अनाफ अलग सारी सूरत हाल से परेशान थी। दोनों के दिलो दिमाग पर छाया बोझ इसे हर हाल में उतारना था, मगर बीच की कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। अनशरा की बेचैनी बेकरारी इज़मलाल के अंदाज पर अलग मुतफक्कर थी। मुर्तज़ा हाउस के वसी और इस लॉन में सुर्ख गुलाब के असली फूलों से सजे स्टेज पर डार्क सुरमई सूट पर चुनरी डाले उजले उजले से अमर शाह के पहलू में बैठी वो तो बुरी तरह से रो दी। नहीं करो लड़की, मुसलसल 1 हफ्ते से रोए चली जा रही हो। आंसू है कि सलाबी रेला जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं जाते जाते मुर्तज़ा हाउस बहाने का मूड तो नहीं हो रहा? अल्लाह का वास्ता, अगर ऐसा कोई इरादा तो अभी इन्फॉर्म कर दो, हम हिफाजती इक़दामात कर लें। हदीद इसके मुसलसल रोने से तंग आकर हंसाना चाहा, मगर नशा के आंसू बजाय थमने के इनमें मजीद रवानी आ गया। ऑरेंज जॉर्जेट के सूट में बाल शानों पर बिखरे पूरी निकसक से तैयार अनाफ ने इसे गुस्से से बुरी तरह घूरा। तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? इसने नशा का हाथ थामते से डपटा। जो हुक्म जनाब। हदीद ने मौतबाना अंदाज में सीने पर हाथ रखा तो मुस्कुराए बगैर न रह सकी। वैसे DSP साहब बड़े छुपे रुस्तम निकले आप। मुझे अब पता चला कि अपनी नशा की तो हर वक्त सख्ती क्यों आती रहती थी। इसने अपने संजीदा बैठे अमर शाह का निशाना बनाया। चलो तुम्हें पता तो चल गया ना। अमर शाह ने हल्का सा मुस्कुराते मतानत भरे अंदाज में जवाब दिया। पीले चूड़ीदार पजामे मुजस्मा पहनकर बनी नशा आवाज़ पर अच्छा खासा लरस गई। अमर शाह ने चौंकते हुए पलट कर देखा, वो बुरी तरह से कांप रही थी। जी बिल्कुल पता चल गया, अब आप भी ज़रा तैयार रहिए, इतनी आसानी से तो बख्शने वाले हम भी नहीं हैं, डबल ट्रीट देना होगी। उसे रिलैक्स अंदाज में बैठा देखते बोला। डबल किस खुशी में? वो फ़ौरन से सीधा हुआ नाफिस के नॉर्मल अंदाज पर हक्का बक्का इसे देखेगी। एक तो इतनी बड़ी बात छुपाई, दूसरा जब 2 मुखालिफ पार्टियाँ एक हो जाए फिर ट्रीट तो बनती है ना। इसने जानते बूझते छेड़ा तो अमर शाह बेसाख्ता मुस्कुराया। अमर भाई सोच लें, इस शहद की मक्खी के साथ गुजारा कर लेंगे? बड़े बुरे डंग मारती है। फाइक कहाँ पीछे रहने वालों में से था। अमर शाह को छेड़ते नशा पर चोट की। अच्छा, इसने सोफे की पुश से टेक लगाते नशे के सरापे पर निगाह डाली और हैरत से बोला। अमर शाह ने 17 साल पहले नहीं सोचा, अब क्या खाक सोचना है? अब तो खाली अमल करना बाकी है। रोहान शाह ने भी लुकमा दिया। सच शुक्र, इस शहद की मक्खी से जान तो छूटी, अपना भी अब नंबर आएगा। नशा का हाथ थामे सजी सवरी अनाफ को भरपूर नजरों के रुखसार में लेते हदीर शरारत से बोला।
हदीद भाई, मामी कब से आवाज़ें दे रही हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा? फरवा स्टेज की जानी पेशकदमी करते से मुखातिब हुई। ब्लू स्क्रीन कंट्रास्ट में नाजुक सी फरवा नजर लग जाने की हद तक अच्छी लग रही थी। हदीद के साथ वाइट कुर्ता शलवार में ब्लू पटका डाले फाइके से देखता रह गया। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम सुनाई देने की बात करती हो। इसने जाते जाते फिर शरारत किया। अनाफ अच्छा खासा पजल हुई। बस कर दो नशा, क्यों परेशान करी हो सबको? अनाफ ने आहिस्ता से डपटा, जिसके आंसू अब भी रवानी से बहे जा रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है अनाफ, प्लीज़ तुम जाना नहीं। अनुषा भीगते लहजे में आहिस्ता से बोली, हाथ अलग मजबूती से थाम रखा था। हमेशा कितना करीब होने पर धड़कन अलग खौफ से बेकाबू हो जा रही थी, जो इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। कहीं नहीं जा रही, यहीं हो तुम्हारे पास, तुम बस रोना बंद करो। वो वाकई में चुप हो गई। अनाफ उठो, मुझे मेहंदी लगानी है। सभी मेहंदी की रस्म अदा कर चुके थे सवाई फरवा के, जो सबसे आखिर में स्टेज पर आए। जब ये अनाफ से मुखातिब हुई, फाइक तो सुनते झट से अमरशा के पहलू में आन बैठा। हालांकि वो मेहंदी लगा चुका था। अनाफ ने हाथ छुड़ाकर उठना चाहा, मगर नशा ने और सख्ती से थामते खौफ से आंखें मीच ली। साथ में पूरी की पूरी कांप रही थी। इसे तो एक पल के लिए उठना महाल लगा। ये क्या पागलपन है नशरा? वो इसके कान के करीब गुस्से से बोली। वो मुझे मार डालेगा अनाफ, तुम प्लीज़ उठना नहीं। अमरशा की समातों तक इसकी खौफ से कामती मध्यम सरगोशी गूंजी। फरवा अलग से के उठने के इंतजार में खड़ी दोनों की सरगोशियाँ सुनी जा रही थी, जिसके खाक भी पल्ले न पड़ी थी। अनाफ, एक गिलास पानी तो पिलाना। अमरशाह ने जानते बूझते इसे उठाया। बब्बा मुश्किल अपना हाथ छुड़ाए उठ खड़ी भी। नशरा के लिए सांस लेना दोपहर हो गया। क्या बात है अमर भाई, बहुत मिठाई खा ली जो अभी से सांस खुश्क होने लगा? अभी तो कल का दिन बाकी है। फाइफ ने शरारतन फरवा का साथ देते इसके चेहरे पर मेहंदी लगाना चाहिए, मगर फ़ौरन से पीछे हुआ जब भी बुरी तरह से नशरा के साथ इसका शाना टकराया। इसे तो एकदम अपने पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ता महसूस हुआ जब भी हल्का सा साइड पर वो खिसकी। फाइक और फरवा के साथ साइड पर खड़े रोहान और रबी कहकर लगाए बगैर रह सके। मेहमानों को कोक सर्व करते खानदान के दिगर अफराद भी मुस्कुरा दिए। तुम्हारी होगी, फिर पूछूंगा सांस कैसे खुश्क होता है। रोहान ने इसके शाने पर हाथ धरते हुए लता, क्या ख्याल है फिर कल एक साथ दो तो रुखसतियाँ ना हो जाए? वो फरवा के सुंदर मुखड़े पर नजरें गाड़े शोखी से बोला। इसने हाथ से सर झुका लिया। दो क्यों, मैं सुतेला हूँ? हदीद ने एक बार फिर से एंट्री दी तो सभी मुस्कुराने लगे। नशरा के लब भी मुस्कुराए। लो जी, यक शुद्ध तीन तीन शुद्ध। जासिम भाई भी पीछे से चले आए। थैंक गॉड तुम मुस्कुराई तो, वरना जिस रफ्तार से तुम आंसू बहा रही थी, इस पर मुझे एक नए रावी के वजूद में आने का गुमान हो चला था। हदीद से मुस्कुराता देख चुका था जब छेड़ा। वैसे ही लड़कियाँ होती बड़ी चालाक है, पहले खूब जी भर के रो लेती, जब रुखसती का वक्त आता तो मजाल है कि आंसू भी फूटे आँख से, कहीं मेकअप ख़राब ना हो जाए। फाइक ने भी छेड़ा तो इसने सर झुका लिया। मैं सोचा था अपनी नशा कहीं दोस्त की जुदाई का शौक तो नहीं मना रही यार? अगर ऐसी बात है तो बता दो, कसम अल्लाह पाक की बतौर सहेली के फ़राइज़ अंजाम देने को तैयार हूँ, डोंट वरी। असल हालात से बेखबर हदीद ने से हंसाने को अपना दिली खदशा जाहिर किया। दुनिया रहमानी के नाम पर इसके जख्म फिर से उधरने लगे। आंसू ने एक बार फिर से सारा चेहरा भिगो डाला, जिन्हें छुपाने को आंखों पर हाथ रख लिया। अमरशा के माथे पर भी सलवटें पड़ गई। बहुत बेफजूल बोलते हो तुम। अनाप से पानी का गिलास ले स्टेज पर चली आई थी। इसकी बात सुनते छट से गिलास अमरशा को पकड़ाया और इसे डांटते हुए तेरी से नशा की तरफ आई, जिसकी रोते रोते हिचकियाँ बन गई थी। इतनी के अनाफ के लिए संभालना मुश्किल हुआ। अमरशा जो अभी एक घूंट पानी का हलक से उतार पाया था, इसकी कंडीशन देखते गिलास अनाफ की जाने बढ़ा दी, जिसे तेरी से थामते इसने अनशरा के लबों से लगा दिया। अनशरा प्लीज़ बी ब्रेव। पानी पीकर भी इसकी हालत ना संभली तो इसे कमरे में ले गई। अमरशा की निगाहें देर तक इसके ताक़ुब में रही, भी बस दस्तूर दोनों हाथों में चेहरा छुपाए हुए रोए जा रही थी। क्या बात है नाफ, खैरियत तो है ना? काशफ बेगम को तशवीश हुई तो पीछे से चली गई। राहीला बेगम और समीना भी साथ थी। सब ठीक है पप्पू, आप जानती है मौका ही ऐसा, आंसू कहाँ इख्तियार में रहते हैं। अपनों से जुदाई का लम्हा बड़ा कठिन और तकलीफ भी होता है। फिर आज नशरा चाची की कमी बेहद महसूस कर रही है। जब भी बेख्तियार हो दिया, आप परेशान ना हो, सब ठीक है। अनाफ ने इन्हें हर तरह से इत्मीनान दिलाते जल्दी से बात बनाई। नशा की पोजीशन भी तो क्लियर करना थी। तीनों ने बारी बारी से साथ लगाकर प्यार की और तसल्ली दी। अमर भाई दीवार पर दोनों हाथों का तकिया बनाई, इन पर थोड़ी टकाए अपनी सोचों में गुम मुसलसल सामने देखने में हफ्ता, जब खामोशी में गूंजती आवाज़ पर बेख्तियार सीधा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाफ को इतनी रात के सामने देखकर इसे सचमुच हैरत का झटका लगा। मैं आपका मुजरिम ले आई हूँ अमर भाई, अब जो चाहे सजा दें इसे। सुर्ख बड़ी सी चादर में खौफ से जर्द पड़ती नशा को पीछे से सामने किया तो अमरशा हकीकी मानों में सचमुच चकरा गया। फिर अगले पल इसकी तेवरियाँ चढ़ गई। ये कौन सा वक्त है इन बातों का? टाइम देखा, रात के 3 बज रहे हैं। वो अच्छा खासा चिल्लाया। अमर भाई अब भी ना आती तो इस लड़की ने रो रो कर जान दे डालनी थी। हालत देखें इसकी, आपको लगता है ये जिंदा है? प्लीज़ अमर भाई, जो कुछ कहना सुनना आज सब बात कर लें। कल जबकि आप दोनों की नई ज़िंदगी का आगाज़ करना है, मैं नहीं चाहती कि इस वक्त इतने खूबसूरत दिन जीवन साथी के दिलों में किसी किस्म की खालिश मलाल, अधूरापन या कोई भी रंजिश बाकी रहे, ताकि नए दिन का तलू सूरज और इसकी चमकती दमकती किरणें पूरी आबोताब के साथ ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन सफ़र मैं हर लम्हा मुस्कुराती हुई आपका इस्तकबाल करें। अनाफर खूबसूरत हर सूरत दो दिलों के दरमियान कायम फासले को दूर थे और रंजिशें मिटाकर इन्हें सही मानों में असल पुरसुकून ज़िंदगी की दायमी खुशियाँ सौंपने की ख्वाहिश का इरादा किए हुए थी। जब रात के इस पहर जबकि सारा आलम ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था, जब एक कदमों खामोशी से नशा को साथ ले शाह हाउस चली आई।
अमर शाह को नीलकू आसमानी छत तले बेकरारी से टहलता हुआ देख चुकी थी। नींद तो नशा की आंखों से भी कोसों दूर थी। नाफ की सारी हिम्मतें, कोशिश, तलाशी और हौसले इसके आंसू की रवानी को कम करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुके थे। अमर शाह ने बेहद हैरानगी से चौंकते हुए एक नज़र नाफ पर डाली, फिर अपनी बेहद गहरी निगाहें नशा के रंधे हुए जर्दी माल चेहरे पर गाड़ दी। आंसुओं ने पूरा चेहरा भिगो रखा था। खौफ से आंखें बुरी तरह से मीच रखी थी। इसका पूरा जिस्म हौले हौले लरज रहा था। होंठों की वाज़ेह कपकपाहट के साथ निचला होंठ दांतों तले दबा बुरी तरह बेदर्दी से कुचल रही थी। ठीक है तुम जाओ, अमर शाह की आवाज़ इसके कानों से टकराई। अनाफ! एक हल्की सी रंधी हुई चीख के साथ अनशा ने अपनी नाजुक हथेलियों में इसका बाजू मुकीद कर लिया। वो जो जाने के इरादे से मुड़ने को थी, फ़ौरन ही पलटी मगर आगे का मंजर देखकर हैरानगी के साथ बेख्तियार मुस्कुरा दी। अनशा बेध्यानी में अमर शाह के बाजू पर अपनी गिरफ्त कायम किए खौफ से कांपे जा रही थी। आंसू का सैलाब एक बारगी में फिर से उमड़ आया। अमर शाह ने आंख के इशारे से चले जाने का सिग्नल जारी किया तो आहिस्ता से दबे कदमों नीचे उतर आई। खामोश! अब तुम्हारी आंख से एक आंसू भी छलका रहा तो मैं तुम्हें इस दीवार से नीचे फेंक दूंगा। अमर शाह इसके बहते आंसू देखते गुस्से से मध्यम अंदाज में चिल्लाया। नशा ने खौफ किसी कैफियत में घिरे बंद आंखें खोली तो अनाफ को सिरे से गायब देखकर बेयकीनी से पास खड़े अमर शाह की जानिब नजरें दौड़ाई। जब अपनी पोजीशन पर गौर करते इसे बिजली का झटका सा लगा। अनाफ के चक्कर में वो अमर शाह का बाजू थामे अब तक खौफ से लरस रही थी। तभी एक झटके से करंट खाती बड़ी सरत से पीछे कोटी और पीछे मौजूद दीवार से बुरी तरह से टकराई। दर्द की शिद्दत से हल्की सी कराह लबों से निकली। तो टकराई मानी शुरू कर देती हैं। अमर शाह जो काफ़ी देर का खड़ा इसकी हरकतों सकनात नोट कर रहा था, गुस्से से भरपूर जारहाना अंदाज में पेशकदमी करता इसके जाने पड़ा। फिर एकदम इसके इंतहाई करीब दोनों हाथ दीवार की तरफ छत की दीवार पर धरते इसे कैद सा कर लिया। नशे को पूरे वजूद पर खौफ से लर्जा तारी तो महसूस हुआ जब इसने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। इसे लगा जैसे अमर शाह ने हकीकी मायने में अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने को छत से नीचे गिराने की गर्ज से पेशकदमी की हो। अब जबकि वो इस तक पहुँच चुका था, नशे की सिस्कियाँ बुलंद हो गई। मैंने कहा था ना, आइंदा तुम्हें मैंने दुनिया रहमानी या शराज हसन के साथ देख ले तो वहीं टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। फिर मेरे मना करने के बावजूद तुम क्यों गई इसके साथ? अमर शाह ने फिर मेरे मना करने के बावजूद तुम क्यों गई इसके साथ? अमर शाह ने इसके दोनों हाथ बेदर्दी से परे हटाया और दोबारा अपनी पहली पोजीशन में आते कहरलूद निगाहें इसके चेहरे पर गाड़ते चिल्लाया। मुझसे कसम ले ले अमर शाह, मैं नहीं जाना चाहती थी। वो दुनिया वो ज़बरदस्ती धोखे से अपने साथ लेगी। मैं कभी ना जाती, रोक लेती दुनिया रहमानी तक जाते सारे रास्तों को अगर इसकी घटिया ज़ान की खबर रखती। लेकिन इसने तो मुझसे मेरी आन मेरा मान सब छीन लिया। रुसवाई की ऐसी दलदल में धकेल दिया जहाँ मेरा जिस्म तो सलामत है लेकिन मेरी रूह छलनी छलनी हो चुकी है। मुझे माफ़ कर दे अमर शाह, हालांकि जानती हूँ कि मैं किसी तौर पर माफ़ी के लायक मस्तहिक नहीं। वो अपने दोनों हाथ इसके आगे जोड़ते बिलक बिलक कर रो दी। इसका पूरा जिस्म हौले हौले लरस रहा था। सुर्ख बड़ी सी चादर से ढका आंसू से तर चेहरा इसके अंदरूनी गर्भ का गुमास था। एक ज़रा सी ठोकर लगने से इसके सारा मान, यकीन, एतबार सब छीन कर रख दिए थे। अमर शाह साथ सा खड़ा इसे देखता रह गया। तुम दूध पीती बच्ची थी ना जो दुनिया ने तुम्हें चलने को कहा, तुम बगैर सोचे समझे बेवकूफ़ों की तरह इसकी उंगली थामे साथ चल पड़ी। वो अब की बार फिर से चिल्लाया। मैं ताई जान की इजाज़त से गई थी, काश वही रोक लेती, बेड़ियाँ डाल देती मेरे इन पैरों में, दुनिया रहमानी तक जाते सारे रास्तों में अपने हाथों से कुफल चढ़ा देती। इस कदर रुसवाई तो ना उठाना पड़ती, लेकिन इसने तो मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। मैं तो शायद सारी उम्र आपके सामने निगाह ना उठा सकूंगी अमर शाह, मैं आपकी गुनाहगार थी। फिर आपने क्यों छोड़ दिया मुझे? मार देते, मुझे दफन कर देते। इस उम्र भर की जिल्लत से आपके हाथों लिखी वो मौत बेहतर थी। मुझे मार डाले अमर शाह, मैंने हमेशा गलत समझा आपको, आपकी हर बात से इनकार किया, समझे जाने बगैर कि आप तो मसीहा थे, ऐसा मसीहा जिसने शराज हसन के जंगल से इस वक्त भी मेरे डूबते वजूद को हयात बख्शी जब वो घटिया जलील शख्स इस इज़्ज़त का सौदा करने के दर पे हुआ था। मैं क्यों ना सब समझ सकी अमर शाह, क्यों ना जान पाई? नशे को ऐसे वक्त चलने का एहसास हुआ जब वो पूरी तरह जलते शोरों की लपेट में आकर अपना सब कुछ जला बैठी। अमर शाह जो पूरे इन हमाक से इसकी तकलीफ से दर्द पड़ते चेहरे पर नजरें गाड़े सुने जा रहे थे, इसकी आखिरी बात पर पूरी तरह से खुटका झटका खाते सीधा हुआ। शराज हसन के बारे में इसका खदशा गलत साबित नहीं हुआ। नशे की बात ने इसके खदशे पर मोहर सबत कर दी। इसने बेयकीनी से चौंकते से देखा तो वो शराज हसन। उफ मेरे खुदा नशरा, ये क्या किया तुमने? सब कुछ जानते पूछते अपना नुकसान कर लिया। वो तुम्हारी दोस्त थी नशरा, तुम साथ रहते भी इसे समझ ना सकी। और वो शराज हसन वो कितना बड़ा नुकसान करने जा रहा था तुम्हारा, फिर भी नशरा, फिर भी इतना सब हो जाने के बावजूद तुम इसकी जाने बढ़ती गई। इसके नाम के सपने अपनी आंखों में सजा लिए, अपने सारे जज्बे इस काबिल नफरत शख्स को सौंप दी जो शायद मोहब्बत तो क्या नफरत के भी काबिल नहीं था। क्यों नशरा, क्यों किया तुमने ये सब? बोलो क्यों किया तुमने ये सब? अमर शाह ने अंदर का गुस्सा निकालते से बुरी तरह से झंझोर डाला। नशा के रवैये ने जो तकलीफ पहुंचाई, इस पर बुरी तरह से शौक में थी। गुस्से की तपेज लहजे आहिस्ता आहिस्ता से इसके पूरे वजूद में सरायत करती जा रही थी। कुछ ना बन पड़ा तो इसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश करती। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अमर शाह के आगे इसने कोई मज़ाहमत न की, बस चुपचाप खामोशी के साथ इसका हर जुल्म हर सज़ा सहती रही। रुक क्यों गए अमर शाह? मेरा जुर्म तो आपकी सज़ा से कहीं बढ़कर है, फिर ये इतनी ज़रा सी सज़ा क्यों? मैं तो बहुत बड़ी सज़ा की मुस्तहिक थी। मेरा जुर्म तो नाकाबिले माफ़ी, मुझे तो वहीं शराज हसन और दुनिया रहमानी से मैं जिंदा दरगोर कर देते। दिन के धोखे फ़रेब ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। लेकिन अमर शाह, मैं पूरे यकीन और ईमान के साथ कह सकती हूँ कि मैं शराज हसन के मकर फ़रेब में आकर इसकी जानिब बड़ी ज़रूर थी, मगर अपने दिल में इसके नाम का एक दिया भी रोशन नहीं कर सकी। नशा के लबो लहजे से सच्चाई के साथ किस कदर दुख इस्तराब छलक रहा था। अमर शाह के अंदर एक अनजाना सा सुकून सरायत कर गया। दिलो दिमाग पर जो अजीब तरह से बोझ तारी थे एकदम से उतर गया। काश नशा मेरे इख्तियार में होता,
कि मैं तुम्हें सज़ा दे सकता, मगर मेरी बेबसी के सब कुछ इख्तियार में होते हुए भी मैं बेख्तियार हो गया। काश नशरा मेरे इख्तियार में होता कि मैं तुम्हें सज़ा दे सकता, मगर मेरी बेबसी के सब कुछ इख्तियार में होते हुए भी मैं बेख्तियार हो गया। तुम्हें मैं शायद उम्र भर माफ़ ना कर पाता, लेकिन मेरे इत्मीनान को यही काफ़ी है कि तुम इस रात अपनी मर्ज़ी से नहीं बड़ी मामी की इजाज़त से गई थी। अमर शाह, जिसने सारे दुश्वार कठिन रास्तों में पल पल लम्हा लम्हा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया था, आज अपने होने का मान बख्श कर इसे उम्र भर को मुतबर कर दिया। फटते जज्बात से इसकी आंखें भीगी और बेख्तियार इसके कदमों में गिर गई। ये क्या कर रही हो? अमर शाह ने इसे बाजू से थाम कर सीधा किया तो बुरी तरह से रो दी। आप बहुत अच्छे हैं अमर शाह, काश मैं पहले जान सकती। इसका रमा रमा अमर शाह का मकरूज था। इस आली ज़र्फ़ के मालिक शख्स ने किस कदर आसानी से इसे बख्श दिया, जब भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चलो अब तो जान गए ना, चाहे देर से सही, और अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना मैं सचमुच तुम्हें मार डालने से दरेग नहीं करूँगा। और एक बात तो बताओ, ये मेरे पास आते हुए तुम इतना हिचकिचा क्यों रही थी? मैंने क्या सचमुच में तुम्हें मार डालना था? वो दीवार के साथ टेक लगाते हुए दोनों हाथ सीने पर बांधे हल्के फुल्के अंदाज में से बास पुरस कर रहा था। नशर ने हैरत से इसका नया रूप देखा। अनाप पर गुस्सा अलग था जो अमर शाह तक इसकी एक एक बात पहुंचा चुकी थी। आपका क्या एतबार? जान से मार डालते तो? वो इसी अंदाज में अमर शाह की जानिब से पीठ मोड़े बोली। दिलो दिमाग पर छाया बोझ उतरा तो एक बार फिर से वो अपनी पुरानी जोन में आ चुकी थी। लबो लहजे में छलकती शोखी और जर चेहरे पर एकदम उमड़ने वाली सुर्खी ने इसके अंदर अजीब सी तमानीत भरा एहसास उजागर कर दिया। जब भी नशर के मुड़ते वजूद को बाजू से थाम कर अपनी जानिब खींचा, वो जो इस सप्ताह के लिए बिल्कुल तैयार न थी, बुरी तरह से इससे टकराई। अच्छा, तो इतना बेतबार हूँ मैं जो बकौल तुम्हारे तुम्हें जान से मार देता? नशरा, अमर शाह तो खुद से वाबस्ता चीज़ें बड़ी सैंत कर रखने का आदी। तुम तो फिर मेरी इज्जत हो, मेरी मोहब्बत की तकमील हो, शब जगाती मोहब्बत का हासिल। तुम्हें मैं कैसे जान से मार सकता हूँ कि तुम तो मेरे सारे सपनों, सुनहरे ख्वाबों में जीते जज्बों की कभी न टूटने वाली ताबीर हो। 17 साल पहले की वो नीली शाम मेरे जहन और दिल में अब तक नक्श है, जब मुर्तज़ा हाउस वालों ने अपना बेहद कीमती अनमोल ख़जाना अमर शाह के सपुर्द करके इसके जीने के लिए एक नया रास्ता, नई राह हमवार की थी। मेरे मन की नगरी में घूमती सारी तमन्नाएं, ख्वाहिशात और इन जज्बों में तलातम मचाती वफ़ा की मंजिलें, ख्वाबों के टिमटिमाते लो देते दीप, ख्वाहिशात की हरी शाखें सब तुमसे इबारत है। अनशरा, फिर मैं तुम्हें कैसे मार देता? अमर शाह इसकी आंखों में झांकता ज़िंदगी में पहली बार अपने जज्बा इस पर रिहा कर रहा था, और बेयकीनी किसी कैफियत में घिरी होंकों की तरह से हैरानगी से सुने जा रही थी। अमर शाह के खूबसूरत लफ्ज़ों में घिरे भर पूरे ज़ार पर इसका दिल अजब से अंदाज पर धड़का। हया की सुर्खी पल भर में चेहरे पर ओत कर आई, जब भी वो जल्दी से इसे अपना आप छुड़ाती मुड़ने लगी, मगर इससे पहले अमर शाह ने सुर्ख चूड़ियों से भरी इसकी दूधिया कलाई थाम ली। अमर शाह का हर अंदाज चौंका देने वाला था। जा कहाँ रही हो? अभी तो बहुत सारे बदले लेने तुमसे। क्या कहा था नाफ से तुमने? मेरी यहाँ पोस्टिंग से तुम्हारी आज़ादी सलब हो जाएगी, मौत के साथ सरों पर मंडलाते रहेंगे, क़यामत पर पड़ेगी। इसने एक बार फिर से अपनी जाने मोड़ते बाज पर इसकी तो नशा के पसीने छूट गए। अनाफ, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। इसने अंदर ही अंदर दांत पीसते से मुखातिब किया, मगर अमर शाह की निगाहों ने इसके चेहरे पर तिलकम तहरीर पड़ दी। खबरदार जो अनाफ को कुछ कहा तो। अमर शाह ने वार्न किया तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। आई एम सॉरी। नशा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अभी भी वक्त है, सोच लो। मुझ जैसे गुस्सीले तन मजाज और सख्तगीर बंदे के साथ गुजारा कर लोगी? फिर मत कहना कि आज़ादी सलब होकर आएगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें उम्र भर के लिए अपनी ज़िंदगी में कैद करके रखना चाहता हूँ। सांसों की डोरियों से बंधे रिश्ते को हर लम्हा और पल पल अपनी इन सांसों से भी करीब देखना चाहता हूँ। बोलो नशरा, तुम्हें इस अमर शाह का साथ कबूल है? एक बार फिर से अपने जज्बे पर सादिक करता इसे सीधा अपने दिल में उतरता महसूस हुआ। इतने खूबसूरत दिल का मालिक इसकी ज़िंदगी का हुक्मरान था, इसे फ़ख्र महसूस हुआ। मुझे इस अमर शाह का साथ मंजूर है, जिसने तारीख रस्तों में भटकती गुमराह लड़की को हमेशा अपने होने का मान बख्शा। इसकी सारी लग्ज़िशें, कोताहियाँ और गलतियाँ भुलाकर गुमराह होते डगमगाते कदमों को अपनी आहनी बाजुओं का संभाला दिए। इस रास्ता भूलने वाली भटकी लड़की को वो अमर शाह अपने तमाम तर गुसीले पसपान, तन मजाजी और सख्त गिरियत समेत कबूल है, जो सिर्फ इसका मौसिन ही नहीं, इसके दिल का भी हुक्मरान है। इस लड़की ने मोहब्बत की सारी तमाशे, तमाम तर पाकीज़ा पुरखलूस जज्बे, सारे जुमला इख्तियारात इस मसीहा को सौंप दे, जो हकीकी मानों में इसका चारागर है। वो शायद अब सांस लेना तो भूल जाए, लेकिन उम्र की आखिरी हदों तक अपने मौसिन का एहसान नहीं भुला सकती। इसने झुकी झुकी निगाहों के साथ इकरार किया तो अमर शाह के लिए इसकी निगाहें उठाना दुश्वार लगा। आंखों में लो देती तो इस पर से निगाहें उठाना दुश्वार लगा। आंखों में लो देती ख्वाबों की रोशन कंदीलें, मोहब्बतें बिखेरता लबो लहजा, मान बख्शता अंदाज से या रोशन आंखें अलवही मोहब्बत के खुमार से चमक रही थी। वो बेखुद सा इसे देखे गया, नशा का पूरा चेहरा गर्मी की लो देने लगा। दिल एकदम से एक नई लय पर धड़कने लगा। इतनी शदीद ठंड में भी पेशानी पर नन्हे नन्हे पानी के कतरे जगमगाने लगे। अमर शाह जो पूरे इन हमाक से इसे देखने में मशरूफ था, इसके हद दर्जा कन्फ्यूज़ होने पर धीरे से मुस्कुरा दिया। तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? हया की सुर्खी है या मोहब्बत का असर? अमर शाह ने इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को भरपूर नजरों के हिसार में लेते छेड़ा। ये मोहब्बत नहीं, मार का असर है। इसे आंखें दिखाते हुए हल्का सा खफा भी न जाने को एकदम से तकलीफ का एहसास पड़ने लगा। ओह, आई एम सॉरी, दर्द तो नहीं हो रहा? इसने परेशान होते संजीदगी से पूछा। नशा ने सर इस बात में हिला दिया। जब अमर शाह ने बेख्तियार अपनी चौड़ी हथेली दर्द की तमाज़ो से लो दे दी इसके चेहरे पर रख दी। इसी जगह जैसे अमर शाह ने वाकई इसके हर जख्म पर मरहम रख दिया। कितने पल यूं ही बीत के इसके सर्द हाथ का लमस अपने पूरे वजूद में उतरता महसूस कर रही थी। आई प्रॉमिस, आइंदा तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा।
अमर शाह के भरपूर लहजे से हद जैसे चाय छलक रही थी। अगर उठाया तो कभी कभी उठा लिया करूँगा जब गलती करोगी, इसने जानबूझकर तड़पाया था। अमर शाह, इसने चीखते हुए अच्छे खासे से मुक्के जड़े, फिर कुछ ख्याल आते बेख्तियार शर्मिंदगी से हाथ मुंह पर रख लिया। अमर शाह से इतनी बेतकल्फी तो कभी नहीं रही थी। जब शर्मिंदगी से सर झुका लिया, अमर शाह का फलक शिगाव कहकर फिजा में गूंजा। वो जिंदगी में पहली बार इसे कहकर लगाते देख रही थी, जबकि किफ़्फ़त के मारे बुरा हाल था। मैं पप्पो से शिकायत कर दूंगी, आप हाथ उठाकर तो देखें, वो अपनी खिफ़्फ़त से बातें हुए बोली। अच्छा, तो अभी से इन्हें अपने साथ मिलाने की साजिश हो रही है। अमर शाह ने से घूरा। ठीक है ना, पुप्पो है मेरी, आप कुछ कहकर तो देखें। वो भी फ़ौरन से सीधी हुई। यानी कि डीएसपी अमर शाह को धमकी दी जा रही है? बिल्कुल, इसका लहजा पुरशोक हुआ। पुलिस वालों को धमकी देने की सज़ा जानती हो? अमर शाह ने से बाजू से थामते हुए पूछा। उम्र कैद की सज़ा तो दे चुके, अब और कौन सी सज़ा बाकी है? मैं अमर शाह से अपना बाजू छुड़ाते हुए मध्यम आवाज़ में बोली। मम्मा पर ज़बरदस्ती कब्जा जमाने की सज़ा। इसने फिर से इसे सामने किया, जो थोड़ा सा पीछे को हटी थी। अच्छा है ना, इतना तो डांटते, पुप्पो के सामने ज़रा दब करेंगे। अनशा ने भी दूबेदू जवाब दिया। पुलिस वालों को डराना धमकाना कोई आसान काम नहीं, सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। अमर शाह इसकी आंखों में झांकते शौकी से बोला, तो अनशा ने एक जोरदार मुक्का इसके बाजू पर चढ़ा। यार खुदा का वास्ता अपनी इशारा से छुटकारा पालो, वरना मुझे तो लगता है कि मैं तो चंद दिन भी नहीं निकाल पाऊंगा तुम्हारे साथ। अमर शाह ने से शर्मिंदा करना चाहा तो इसे सचमुच में गलती का एहसास हुआ, जब भी सर झुका लिया। वैसे फाइक ने ठीक ही कहा, सारे तुम्हारे साथ गुजारा वाकई में बहुत मुश्किल है। इसने इसे मजीद भड़काने के शरारती अंदाज अपनाए। इतनी बुरी तो शादी क्यों करें मुझसे, ढूंढ ले कोई अच्छी सी लड़की। वो सचमुच को नाराज़ हुई। अब क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो चुका, अब तो कुछ नहीं हो सकता। जैसी भी कबूल तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। अमर शाह ने इसके निरूठे चेहरे पर निगाहें टकाए, मुकम्मल संजीदगी का लबादा दौड़ा। तो निशा की आंखें लबलब आंसू से भर गई। जिन्हें छुपाने को इसने जल्दी से रुख मोड़ा और नाराज़ होकर पलटने लगी। अमर शाह ने धीरे से मुस्कुराते हुए इसका वजूद अपने बराबर ला खड़ा किया और नहायत आहिस्ती से अपना बाजू इसके गिर्द फैलाकर मुकम्मल हसार में लेते हुए नजरें इसके चेहरे पर गाड़ दी। मैंने इस तौर से चाहा है तुझे, जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे। मेरा हर ख्वाब मेरे सच की गवाही देगा। वुसअत दीद ने तुझसे तेरी ख्वाहिश की है। मेरी सोचों में कभी देख सरापा अपना, मैंने दुनिया से अलग तेरी परस्तिश की है। अमर शाह की गंभीर आवाज़ ने इसने निगाहें बेख्तियार ऊपर उठाई और हैरानगी से देखा, जिसकी आंखों में अजीब सी मोहब्बत का खुमार छलक रहा था। प्यार का ठाठे मारता समंदर मुअज्जन था। खूबसूरत ख्वाबों की लो देती शम्मे मोहब्बत की तपश बढ़ा रही थी। नशरा इसकी शरारत फाम कर आदत से मजबूर बेख्तियारी से मुक्का जड़ने को थी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे हाथ तेजी से नीचे कर लिया। अमर शाह इसकी हरकत पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। अब लगी हो ना मिसेस अमर शाह? इसने नशा के बाजू पर भरपूर दबाव डाला और खरगोशी की। नशा ने मुस्कुराते हुए पुरसकून अंदाज में अपना सर इसके कंधे पर टकाए, आंखें मूंद ली। दूर कहीं बदलियों में छुपे चांद ने कुछ पल को बादलों की ओर से निकल कर एक जगमगाती रोशन मुस्कुराहट दोनों पर उछाली, फिर से सियाह बदलियों के बीच जा छुपा। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।